कहानी स्टार्ट होती है और हमें जासूसों को दिखाया जाता है जो झुक कर सीनियर को सॉरी कह रहा होता है एंड कह रहा होता है कि वो आज से ऐसी गलती नहीं करेगा। सीनियर डॉक्टर जो कह रहे होते हैं, देखो जाओ, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ भी नहीं सकता बट मैं तुम्हें ऑपरेशन करने नहीं दे सकता। जाओ कहता है, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसी गलती वापस नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मैंने जो गलती की है वो कभी सही नहीं हो सकती, पर सर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। सीनियर मना कर रहा होता है एंड जाओ जिसको रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसके साथ ऐसा ना करे, क्योंकि अगर कोई सर्जन है तो वो अगर सर्जरी ही नहीं करेगा, ऑपरेशन ही नहीं करेगा तो उसका सर्जन होने से फ़ायदा ही क्या। अभी जो अपना जाजिसू होता है वो बहुत बोल रहा होता है पर डॉक्टर उसे मना कर देते हैं और जाजिसू कहता है, कोई बात नहीं सर, मैं इंतज़ार करूँगा, शुक्रिया मुझे माफ़ करने के लिए। एंड ये कहते ही वहाँ पर वो खड़ा हो गया था। डॉक्टर कहते हैं, तुम जा सकते हो। साजिशु हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही उदास होकर बैठा हुआ था बट वो कर क्या सकता है। तभी वहाँ पर मैग्नस आता है और कहता है, क्या हुआ। जो अपना जासूस होता है वो कहता है, क्या हुआ होगा मैग्नस, तुम जानते हो कि क्या हुआ है। जो मैग्नस होता है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ पर तुम्हें इतनी उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने गलती की है, इसका पश्चाताप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। साधु से कहता है, आई नो एंड आई ऑल्सो नो कि मैंने जो गलती की है उसका पश्चाताप है ही नहीं। मैंने किसी के जान से खेल लिया, इसकी माफ़ी मुझे मिल ही नहीं सकती है। मैग्नस कहता है, चल अब इतना भी सोचने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, क्या कॉफ़ी पे चलेगा। जो साजिश होता है वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ मैग्नस। जो मैग्नस होता है वो कहता है, बे ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाओगे ना, चलो ना जी। जो अपना जा होता है वो कहता है, अचानक से तुम जीजा जी में क्यों उतर गए। जो मैग्नस होता है वो कहता है, तो क्या करूँ कैसे ले जाऊँ समझ नहीं आ रहा। तभी वार्ड बॉय आता है एंड मैग्नस से कहता है, सर आपके पास कोई आया है। जो मैग्नस होता है वो कहता है, ठीक है काउंसलिंग टाइम। एंड ये कहते ही वो अंदर जाकर बैठ जाता है एंड जो वार्ड बॉय होता है उस पर्सन को अंदर भेज दिया होता है। जो मैग्नस होता है वो कुर्सी को थोड़ा टेढ़ा किया हुआ था क्योंकि वो सब किसी के सामने ना एक स्टाइल दिखाता है एंड इसी वजह से वो टेढ़ा हुआ था कुर्सी। एंड फिर बाद में वो कुर्सी को गोल घुमाते हुए सीधा करते हुए कहता है, ये मैं हूँ आपका डॉक्टर एंड काउंसलर मैग्नस बेन, बताइए आपको किस चीज़ को लेकर बात करनी है। एंड वो स्टक हो जाता है क्योंकि सामने जो पर्सन था वो अपना एलेक्स लाइटवुड था। जो एलेक्स होता है वो बैठता है एंड कहता है, मैंने आज की अपॉइंटमेंट ली थी। जो मैग्नस होता है वो पेपर देखता है एंड वहाँ पर सिर्फ लाइटवुड लिखा हुआ था तो उसके दिमाग में आया ही नहीं कि एलेक्स लाइटवुड हो सकता है। इतना यूनिक सरनेम यहाँ पे तो नहीं होगा। एंड यहाँ के सरनेम सब भी आगे लगाए जाते हैं, इसने अपना सरनेम पीछे लगाया। वो इस बात से भी हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था कि लाइटवुड नाम है, क्योंकि यहाँ पर सरनेम सब आगे लगाते हैं। जैसे जाओ जिसू, जाओ उसका सरनेम है, जिसू उसका नाम है। वैन केजिंग, वैन उसका सरनेम है, केजिंग उसका नाम है। इसलिए अपने मैग्नस को भी लगा कि लाइटवुड नाम है, ये सरनेम नहीं है। बट ओ उसके सामने उसका अभी जिस पे उसको इंटरेस्ट है वो पर्सन बैठा हुआ है। जो मैग्नस होता है वो कहता है, तो किसके बारे में बात करना चाहेंगे। एलेक्स कहता है, मेरे सेक्स लाइफ के बारे में। एंड यह सुनकर उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है, जैसे उसकी आंखों पे लगा हुआ चश्मा गिरने वाला हो। बट वो अपने चश्मे को संभालते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जो अलग होता है वो उसे घूर के देखता है एंड कहता है, यस मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या कोई टेंशन है। मैग्नस कहता है, नो इट्स नॉट बिग डील, सबके एक्स होते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट कौन है ये थोड़ा डिपेंड करता है। जो अलग होता है वो कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर। मैग्नस कहता है, डोंट प्रिटेंड लाइक कि तुम मुझे जानते नहीं हो। जो अलग होता है वो कहता है, अभी मैं यहाँ पर वकील नहीं, तुम्हारा पेशेंट हूँ और वहीं पर तुम मैग्नस नहीं हो, तुम मेरे डॉक्टर हो। तो अगर तुम पुरानी बातें करना चाहते हो तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा, फिर तुम्हारे रेपुटेशन पे जो सवाल आएगा उससे मुझे क्या करना है। जो मैग्नस होता है वो कहता है, ओके तो कैसी बातें करनी है अपने सेक्स लाइफ को लेकर, तुम्हारा
पार्टनर नहीं आया, ये तो ज़रूरी होता है ना। जो अपना अलग होता है वो कहता है वो कभी मेरे साथ आता ही नहीं है, कभी बात भी नहीं करता। हम सिर्फ इंटीमेट होते हैं बट वो खुशी मुझे नहीं मिलती। जो मैग्नस होता है वो सुन रहा होता है एंड अब वो फ्लर्टी नेचर एंड ऑल दैट सब हटाकर वो एक रियल काउंसलिंग की तरह बात करने लगता है एंड कहता है लुक अलग, इंटीमेट होना ही ये सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, वो खुशी सिर्फ एक इंटीमेशन ही नहीं देती है। इंटीमेट होने से पहले एक इंटीमेटिंग मोमेंट बनना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा पार्टनर अभी काउच पर बैठा हुआ हो, बाहर के हॉल के काउच पर, एंड तुम वहाँ पर बातें कर रहे हो, बातें करते हुए उसके हाथ होल्ड करके उसकी उंगलियों के साथ खेलना, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, उसको धीरे धीरे पकड़ना, अपने बाहों में समेटना और वहां से किस करते करते बेडरूम तक जाना। बट वहां पे भी फिर स्टार्ट ना हो जाना, कुछ बातें, कुछ रोमांटिक मोमेंट एक ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल इंटीमेट देती है। अक्सर लोग सिर्फ लास्ट स्टेज को ही इम्पोर्टेंट समझते हैं बट उससे पहले जो होता है किस, हग, बातें एंड ऑल दैट वो सब स्किप कर देते हैं। तो तुम्हारा कैसा है? जो अपना अलग होता है वो कहता है हम सीधा बेड पर, वो बहुत काम में बिजी रहता है और मैं अभी नया वकील हूँ तो मेरे पास इतना काम नहीं रहता। अपना जो मैग्नस होता है वो कहता है इंटीमेट कुछ कुछ चीज़ नहीं है, उसके लिए एक बड़ा टाइम चाहिए होता है, अच्छे से बात करके समझ कर फिर वो करना अच्छा होता है। तो तुम अपने पार्टनर से कहो कि यू नीड टाइम, ऐसे तो कुछ परफेक्ट बैठेगा ही नहीं। अगर आप किसी के साथ इंटीमेट होते हो तो परफेक्ट इंटीमेट जरूरी होता है, नहीं तो वो फिर हमारे दिमाग को खराब कर देता है। वैसे सॉरी, तुमने बॉयफ्रेंड ही कहा था ना? जो अलग होता है वो हमेशा रहता है। मैग्नस कहता है लड़के हमेशा इन सब चीज़ों के लिए जागरूक रहते हैं और करते भी रहते हैं। लड़कियों को फर्स्ट टाइम लड़कों से ज़्यादा चाहिए होता है, फिर बाद में वो इन सब चीज़ों से थक जाती है। वो मैरिड लाइफ में होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों में ऐसा केस नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ, अगर फिर भी ना हो तो मैं हूँ ना काउंसलिंग के लिए, मैं तुम्हारे बीच में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। जो अलग होता है फिर वो मैग्नेस से और बातें करता है एंड अलग भी बातें बताता है। एंड जैसे ही काउंसलिंग ख़त्म होती है एंड अलग उठता है और कहता है शुक्रिया डॉक्टर। अभी मैग्नेस कहता है काउंसलिंग ख़त्म हो गई एंड ये कहते ही वो जो काउंसलिंग के लिए वो घड़ी लगाया रहता है कि इतने समय तक तुमसे बातें होगी, उस घड़ी को बंद करते हुए वो लिख देता है कि हाँ मैंने काउंसलिंग कर ली, इतनी इतनी हुई। और वो बातें तो लिखता रह ही रहा था क्योंकि वो फाइल बनाकर रखता है। अब मैग्नेस उठता है एंड कहता है देख लो, मुझे इतना सब कुछ ज्ञान है, मैं तुम्हारी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी बना सकता हूँ, हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी ना। एंड ये कहते ही मैग्नस एलेक के पास आ जाता है। एलेक कहता है तुम्हारे अंदर अपरिचित आ गया क्या? मैग्नस कहता है हाँ अचानक से आ जाता है, देखो मैं डॉक्टर बनकर सब कुछ अच्छा तुम्हारा संभाल लिया बट एज अ पर्सन जो तुम्हें लाइक करता है उसके देख कर तो मैं ये सब नहीं संभाल सकता ना। एलेक कहता है तो मुझे लाइक करते हो? मैग्नस कहता है यस, दिल से। वैसे मैं हर किसी पे फिदा हो जाता हूँ पर तुम्हारा वाला जेन्युइन है। अपना अलग कहता है आर यू मैड? मैग्नस कहता है नो आई एम नॉट मैड, मैं डॉक्टर हूँ तो पागल कैसे होऊंगा, बट मैंने अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए हैं एंड हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा तुमसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तुड़वाने की। जो अपना अलग होता है वो कहता है मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं, कब से प्यार करते आया हूँ उससे। मैग्नस कहता है लो अलग, पहला प्यार कभी सच्चा प्यार नहीं होता, कोई बात नहीं मैं तुम्हें ज्यादा खुश रखूंगा। कैसा लगा आइडिया? जो अलग होता है वो कहता है अच्छा अब तुम डॉक्टर के रूप में नहीं हो तो मैं भी पेशेंट के रूप में ना बनते हुए, एंड ये कहते ही वो अलग का हाथ पकड़ के सीधा दीवार के ऊपर रख देता है। अभी जो अलग था उसने ये गुस्से में किया था बट मैग्नस अपने पाँव को अलग के पाँव पे फेरते हुए कहता है क्या तुम कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हो? क्या तुम्हें केबिन में ही ये सब कुछ चाहिए? अलग उसका हाथ छोड़ देता है एंड कहता है मैं अगली बार तुमसे काउंसलिंग नहीं लेना चाहूँगा। एंड ये कहते ही वो बाहर चला जाता है। मैग्नस उसे रोकने की कोशिश करता है बट एलेक्स रुकता ही नहीं है। एंड मैग्नस जब जा रहा होता है तो वो जाओ से टकरा जाता है। जाओ कहता है क्या हुआ, क्यों अलग अलग चिल्ला रहे थे? अलग तो उस वकील का नाम था ना।
मैग्नेस वहाँ में सर हिलाता है, वो कहता है वो जा रहा है सीधा, अभी अलग पीछे मुड़ता भी नहीं है। जाओ कहता है तो तुम इसका पीछा क्यों कर रहे थे। अपना मैग्नेस थोड़े अपनी फेस को नीचे कर लेता है एंड जाओ जिसे समझ नहीं पाता है, लाइक उसे लग तो रहा होता है बट वो इतना कंफर्म नहीं था क्योंकि उसका प्यारा दोस्त तो हर किसी पे फिदा हो जाता है। अभी ना हमें बाई को दिखाया जाता है जिसके पास प्रिंस था। प्रिंस ने उसे गोली दे दी होती है एंड वो कह रहा होता है कि अब तुम घर से जा सकते हो। जो बाई होता है वो कहता है आप तो मुझे बहुत जल्दी निकालने के पीछे पड़े हैं। प्रिंस कहता है क्योंकि ये मेरा घर है। हम्म और मैं किसी एक्टर और मॉडल को अपने साथ नहीं रखना चाहता। जो बाई होता है वो कहता है तो आप बोलिए तो मैं ये एक्टिंग छोड़ दूँ आपके साथ रहने के लिए। जो प्रिंस होता है वो इरिटेटिंग सा फेस बनाते हुए कहता है बाई क्या तुम नहीं समझते हो मेरी बातें, क्या समझाने का क्या तरीका है। जो बाई होता है वो कहता है कोई तरीका ही नहीं है, आप मुझे समझा देंगे फिर मेरे दिल को कैसे ही समझा पाएंगे। एंड ये कहते ही भाई अपना फेस थोड़ा सा प्रिंस के क्लोज ला दिया होता है। जो प्रिंस होता है वो उससे दूर जाते हुए कहता है शाम तक निकल जाना। एंड ये कहते ही कमरे से जाने लगता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक कार के सामने खड़ा था। वो बहुत ही तेज अंगड़ाई लेता है और कहता है मुझे नहीं करना अपने फादर के पास काम, बट वो फिर भी मुझे भेज देते हैं। नहीं संभालना चाहता मैं इस बैंक को, तो क्यों मुझे परेशान करते हैं। एंड वो हाथ फोल्ड करके अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ था। तभी वो सामने देखता है एक ओल्ड लेडी को जो रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है बट कर नहीं पाती। एंड उसके टोकरी में जो संतरे रखे थे वो गिर के बिखरने लगते हैं और कोई मदद नहीं कर रहा होता है। सांस लेते हुए ये कहता है आजकल के लोग कैसे होते हैं, मदद के नाम पर उन्हें कुछ करना नहीं आता। एंड ये कहते ही वो उस ओल्ड लेडी के पास जाने वाला था। तभी उस ओल्ड लेडी के पास हमारी लुबो आ जाती है जो उनके संतरों को कलेक्ट कर रही होती है। स्माइल करते हुए कहती है आप ठीक है। जो वो ओल्ड लेडी होती है वो लुबो के सर पर हाथ रखते हुए कहती है शुक्रिया बेटा। जो लुबो होती है वो कहती है कि आपको रोड पार करना था। वो ओल्ड लेडी हाँ कहती है तो लुबो उसको रोड पार करवाने लगती है। भले उसे रोड पार खुद नहीं करना था बट वो उस ओल्ड लेडी को रोड पार करवा देती है। एंड वो लड़का उसे ऐसे ही देख रहा होता है और उसके चेहरे पर स्माइल था। फिर लुबो उस ओल्ड लेडी को रोड पार करवाने के बाद खुद रोड पार करके अभी जो सामने वाली ऑफिस है ना उस लड़के की उसके अंदर जाने लगती है। और ये बहुत बड़ी बैंक है जहाँ पर लुबो काम करती है। एंड लुबो को अंदर जाते हुए देख कर वो लड़का शॉक था। तभी उस लड़के के पास एक और लड़का आता है जो कहता है किनसोंग सर माफ कीजिएगा मैं आपको स्वागत में नहीं आ पाया। आज आपका पहला दिन है और आपकी ऐसे स्वागत की जा रही है। किनसोंग कहता है ये लड़की कौन है। जो वो लड़का होता है वो कहता है सर ये नई एम्प्लॉय है यहाँ की। जो अपना किनसोंग होता है वो कहता है तो एक और नई एम्प्लॉय लेना चाहोगे। जो वो होता है वो कहता है क्या मतलब सर। किनसोंग कहता है तुम मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे मालिक की तरह, इंट्रोड्यूस करवाओगे नए एम्प्लॉय की तरह। कुछ तो काम इस बैंक में होगा है ना। जो वो पर्सन होता है वो समझ नहीं पाता बट किनसोंग के कहने पर वो उससे यहाँ का ओनर नहीं यहाँ का एक और स्टाफ कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड अपना जो किनसोंग होता है फिर वो बैठ गया होता है और उसे अपनी लुबो के पास वाला ही सीट मिला होता है। लुबो जो काम कर रही थी एंड उसका भी दिन हो चुका है वो पास में किनसोंग को देख कर कहती है आप नए हैं ना। किनसोंग कहता है हाँ आप यहाँ पर थोड़ी पुरानी लग रहे हैं। लुबो कहती है नहीं मैं भी नहीं आई हूँ, मेरा नाम लुबो हान है और आपका। किनसोंग फटाफट हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है किनसोंग आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो लुबो होती है उससे हाथ शेक करती है एंड दोनों के फेस में ना स्माइल था और वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं स्माइल करते हुए। अभी हमें युवान के घर को दिखाया जाता है। युवान जो अपने कमरे से निकला हुआ होता है उसके कमरे के बाद उसके फादर का कमरा आता है। वो अपने फादर के कमरे में जाता है तो उसको सुनाई देता है कि उसके फादर किससे बात कर रहे हैं हंस हंस के, थोड़ी फ्लर्टी बातें। अब ना युवान हैरान था कि उसके फादर फ्लर्टी बातें किससे कर रहे हैं। फटाफट गेट खोलते हैं तो अभी जो अपने लॉन्ग पेन होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ। जो युवान होता है वो कहता है किससे बात कर रहे थे। लॉन्ग पेन कहता है
फ़ोन देख रहा था मैं, बातें कर रहा था, फ़ोन देखते-देखते कमेंट्री कर रहा था, क्या तुम नहीं करते? युवान हाथ फोल्ड करते हुए कहता है, ओके, माफ़ करना। एंड ये कहते ही युवान कमरे से चला जाता है। युवान के जाते ही रॉन्गविन गहरी सांस लेते फ़ोन पे बात करते हुए कहते हैं, सॉरी मेरा बेटा आ गया था, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता। एंड ये कहते हैं रॉन्गविन अपनी बातों को कंटिन्यू करते रहते हैं। एंड युवान को थोड़ा अजीब लग रहा होता है अपने फादर में। उसके फादर अलग-अलग रहने लग गए हैं, मुस्कुराने लग गए हैं, फ़ोन में बार-बार देखते रहते हैं। ये चल क्या रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। बट वो उतना ज़्यादा भी फ़ोकस नहीं कर रहा था क्योंकि उसके फादर अगर हैप्पी है तो उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी। वो अब जाने लगता है अपने काम पर। वो काम पर गया था बट किसी रीज़न से आया था एंड लॉन्गविन ने जो कहा है उसकी तबीयत आज उतनी अच्छी नहीं है तो वो नहीं आएगा। एंड युवान ने कुछ बोला भी नहीं होता है क्योंकि उसका उतना हक नहीं है बोलने का, इसलिए वो चला गया होता है अपने काम पर। अभी वो जा ही रहा होता है ना, तभी वो उसी को देख लेता है जो एक जगह पे बैठा हुआ था एंड उसने अपने पाँव पकड़ी हुई थी, मीन्स उसके पाँव में चोट लगी हुई हो। युवान फटाफट अपनी जीप रोकता है, अपनी जीप से बाहर निकलता है, उसी के पास जाकर सीधा उसके पाँव को ही होल्ड कर लेता है। वो उसी हैरान कि ये कौन है जो अचानक से उसके पाँव को पकड़ लिया। बट वो युवान को देखकर हैरान था एंड वो कहता है, ये क्या कर रहे हो?" युवान कहता है, तुम्हारे पाँव में चोट लगी है?" उसी कहता है, हाँ, हल्की सी चोट लग गई। वो अचानक से एक बाइक आ गई तो इस वजह से। जो अपना युवान होता है वो कहता है, तो उस बाइक वाले का मुंह क्यों नहीं तोड़ा? उसी कहता है, पुलिस वाले होकर मुंह तोड़ने की बात कर रहे हो? युवान एकदम शांत, क्या बोले बेचारा। वो फिर शांत ही हो जाता है। उसी कहता है, क्या हुआ इतनी फिक्र? युवान कहता है, पुलिस वाला हूँ तो अपने आम नागरिक को भी फिक्र होती है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, पट्टी करवा लेना, खून निकल रहा है। उसी कहता है, इतना चोट तो ऐसे ही लग जाता है। होता है वो कहता है, लगता होगा बट मुझे ये पसंद नहीं तो चलो। उसी कहता है, तुम्हारे पसंद या फिर नापसंद से मुझे क्या करना है? युवान कहता है, तुम चलोगे कि नहीं? उसी कहता है, धमकी दे रहे हो पुलिस वाले होकर? नहीं चलूंगा, जाओ। क्या कर लोगे? युवान कहता है, क्या कर लूंगा? एंड ये कहते ही उसे कैरी करने लगता है। उसे कहता है, अरे क्या कर रहे हो? बट युवान सुनता कहाँ है, अपने जेब में बैठाकर उसे मेडिकल ले जाने लगता है क्योंकि इतने चोट के लिए हॉस्पिटल जरूरी नहीं है, मेडिकल में भी उसकी पट्टी हो सकती है। इसलिए युवान उसे मेडिकल ले जाने लगता है एंड उसे तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। बट युवान का ये करना उसे कहीं ना कहीं क्यूट और प्यारा लगा हुआ होता है। अभिनव में वैन को दिखाया जाता है जो अपने घोस्ट वैली में ही था। वो ऐसे ही खड़ा था एंड उसे सारी बातें याद आ रही होती है। उसी का कहना, फुमोंग का कहना, जाओ का रोना, वो जाओ का कहना, वो मैग्नस का बोलना, उसे सब याद आ रहा होता है। जैसे कि उसके कानों में लाख आवाज गूंज रही हो। उसे ऐसा लग रहा होता है कुछ ही इंसानों की, बट उन इंसानों की बहुत अलग अलग वर्ड अपने वैन के दिमाग में गूंज रहा होता है एंड उसके फेस से साफ साफ लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। लाओ जो ये देखता है एंड उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वैन को हो क्या गया है। कल बहुत बड़ा बखेड़ा भी एक तरीके से हो गया था, मैग्नस का वो आना, वो स्लैप करना, ये भी तो सब देखा था ना सबने। जो लाओ होता है वो वैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है पर कुछ कहता नहीं है। जो अपना वैन होता है वो लाओ के आते ही एकदम शांत हो जाता है। लाओ जो वहीं पर खड़ा था एंड एक लड़का और जा रहा होता है, लाओ उससे आवाज़ देता है एंड वो फटाफट लाओ के पास आकर कहता है, जी लाओ सर। जो लाओ होता है उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, परेशानी से कुछ नहीं होता। तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उसको सोचकर तुम परेशान मत हो, उसका समाधान लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम परेशान रहोगे तो तुम्हारे अपने भी परेशान रहेंगे। तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि तुम घर के एक पिलर हो। अभी जो वो लड़का होता है उसे समझ में नहीं आता कि लाओ सर इसे समझा क्यों रहे हैं। लाओ उसे घूर के देखता है एंड कहता है, समझ में आया? वो लड़का डर के कहता है, जी लाओ सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एंड ये कहते ही वो तो 9 2 11 हो जाता है एंड लाओ भी फिर अपने कमर पर ऐसे, मतलब ऐसा कमर पे नहीं, अपने हाथों को पीछे पीठ पे रखते हुए जाने लगता है। एंड वैन ये देखता ही रह जाता है और वैन की फेस अब नीचे हो जाती है। लाओ ने ये वैन के लिए कहा बट लाओ वैन से बात नहीं करता, इसलिए उसने इनडायरेक्टली कहा। और कहीं ना कहीं वैन समझ रहा है क्योंकि जिस इंसान को उसने पकड़ा था ना वो उस घर का पिल्लर लौटा तो नहीं था, उससे भी बड़े बड़े लड़के थे उसके घर में।
तो ये तो उसके लिए ही कहा गया है क्योंकि वैन ही सबसे बड़ा है अपने घर में एंड वो ही एक तरीके से पिलर है। फूमंग है बड़ी बट फूमंग कमाती नहीं है ना, वैन ही कमाता है, तो वही है एक बहुत बड़ा पिलर। अब तो उसकी बहनें भी कमाने लग गई है बट पिलर तो अभी भी अपना पेन केसिंग ही है। अभी हमें 9 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी लुबो होती है वो अपने काम से जा रही होती है। अब 9 बज गई होती है, किन्संग भी उसी की वजह से 9 बजे तक रुक गया होता है। जो किन्संग होता है वो कहता है, हे मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। किन्संग कहता है, नो आई विल ड्रॉप यू, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, नहीं विश्वास की बात नहीं है। किन्संग कहता है, तो कैसी बात है? जो लुबो होती है वो बहुत शांत रहती है, तभी वहाँ पर एक टैक्सी आकर रुकती है। उसमें से साओ निकलती है जो बीच में आकर खड़ी हो गई थी एंड कहती है, लुबो चले। जो अपना किन्संग होता है वो साओ को देखता है एंड उससे बस ऐसे ही देख रहा होता है। साओ किन्संग को देखती है और लुबो से कहती है, ये कौन है लुबो? जो लुबो होता है वो कहती है, ये यहाँ पर नया काम करने आया है साओ। जो साओ होती है वो बस कह देती है। अभी जो अपनी साओ होती है वो कहती है, जल्दी चलो लेट हो रहा है। जो लुबो होती है वो कहती है, हाँ ठीक है। एंड ये कहते ही किन्संग को ग्रीट करते हुए, गुड नाइट करते हुए वहाँ से जाने लगती है। किन्संग बेचारा वहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाता है, हाथों को फोल्ड करते हुए बस वो लुबो को जाता हुआ देख रहा होता है। जो अपनी साओ थी वो कहती है, ये लड़का तो मैं ऐसे ही क्यों देख रहा था? अपनी लुबो हैरान एंड कहती है, कैसे? वो कैसे देख रहा था मुझे? जब अपनी साओ थी वो कहती है, उसकी आंखें देखकर मुझे उसकी आंखें नोचने का मन हो रहा था। चलो वो होती है वो कहती है, साओ आप भी ना बेमतलब की बातें करते हैं। साओ घूर के देखती हो और बोलती है, मैं बेमतलब की बातें करती हूँ। लुबो कहती है, नहीं ऐसा मतलब नहीं है, पर वो मुझे क्यों देखेगा? कोई मुझे ऐसा क्यों ही देखेगा? एंड ये कहते ही जो अपनी लुबो होती है वो शांत हो जाती है और साओ भी फिर इस टॉपिक को छेड़ती नहीं है। बट उसे किन्संग से थोड़ी अच्छी वाइब नहीं मिल रही होती है। किन्संग जो अभी भी बेचारा स्माइल कर रहा होता है फिर बाद में अपने कार में बैठकर जाने लगता है। अभी हमें मैग्नस और जाओ को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों घर जा रहे होते हैं एंड मैग्नस का काम बहुत ज़्यादा था आज, इस वजह से वो लेट हो रहा था। तो जाओ भी वहाँ पर रुक गया होता है क्योंकि घर में वो अभी जाना नहीं चाहता था, वो मैग्नस के साथ ही कुछ समय रुकना चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल ही रुक गया होता है। मैग्नस एंड जाओ दोनों ही जा रहे होते हैं, तभी उनको कुछ आवाज़ें आती हैं। दोनों ही आगे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जो फूमोंग है ना वो किसी से हाथ छुड़वा के भाग रही होती है एंड वो लड़का उससे कह रहा होता है, नहीं रुको। बट फूमोंग अभी भी भाग रही होती है। मैग्नस और जाओ एक दूसरे को देखते हैं और फटाफट उस लड़की के पास जाकर मैग्नस उसका हाथ पकड़ता है, जाओ उसके पेट पर सीधा पंच मारता है। अभी ये उन्होंने कर तो लिया होता है बट लड़के को देखकर हैरान थे। ये लड़का जाओ जिंग था। अब ना जाओ कहता है, जाओ जिंग किंजुआ के टीचर आप फुमोंग आंटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैग्नस उससे फिर दीवार में पटक देता है और कहता है, क्यों बुढ़ऊ ज्यादा जवानी सूझी है? एंड ये कहते ही अपने उंगलियों के खटके बजाने लगता है। साउजिंग जिसकी इतनी तेज चोट लगी होती है ना, वो घास रहा होता है एंड कह रहा होता है, नहीं बात सुनो नौजवानों। जो अपने मैग्नस एंड जाओ होते हैं एक दूसरे को देखते हैं फिर जाओजिंग को देखते हैं। जाओजिंग कहता है, मैं उसे छेड़ नहीं रहा था। जाओ कहता है, तो क्या? जाओजिंग कहता है, उनके पाँव में चोट लगी थी और मैं उनका हेल्प करना चाहता था बट उन्होंने मेरी हेल्प ली ही नहीं। एंड ये कहते ही जाओजिंग एकदम सैड हो जाता है। जो मैग्नस होता है वो कहता है, क्या सबूत है? जो जाओजिंग होता है वो स्प्रे दिखाते हुए कहता है, ये देखो। उनके पाँव में जैसे ही झटके लगे मैंने ये स्प्रे लिया बट उन्होंने मेरी मदद लेने से मना कर दिया और वो भाग गए। आप इनको वो स्प्रे लगा दीजिएगा प्लीज़। अभी जो अपना वैन होता है वो स्प्रे ले लेता है एंड हाँ ये तो दर्द का ही स्प्रे था। मैग्नस एंड जाओ जिसू अभी भी एक दूसरे को देखते हैं फिर जाओजिंग को देख रहे होते हैं। जाओजिंग कहता है, पर आपको फिर भी लगता है कि मैंने फूमोंग के साथ बदतमीजी की है तो आप मार सकते हैं, पर मैं कभी भी फूमोंग के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता।
जो मैग्नेस होता है वो कहता है, क्यों, प्यार करते हो क्या? जाओजिंग इस बात से एकदम शांत, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। अभी जो जाओ होता है वो मैग्नेस को हिट करता है एंड जाओजिंग से कहता है, ठीक है, हम घर पे देखेंगे और पता लगाएंगे, और अगर ये ऐसा सच ना हो जो आपने कहा है तो हम आपकी मुंह तोड़ने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे, है ना मैग्नस? मैग्नस कहता है, बिल्कुल। अभी जो जाबजिंग होता है वो हाँ कह देता है कि ठीक है, मेरा मुंह तोड़ देना। अभी मैग्नस एंड जाओ जाने लगते हैं और फुमोंग के पाँव में देखते हैं तो फुमोंग के पाँव में सच्ची में बहुत दर्द हो रहा होता है एंड वो जाबजिंग से जो भागी होती है जिस वजह से उसके पाँव में और भी दर्द हो गया होता है। जाओ कहता है, क्या उमंग आंटी, आपके पाँव में मोच आई है क्या? उमंग कहती है, हाँ वो रास्ते में बस थोड़ा सा पाँव मुड़ गया था, बाकी सब ठीक है। जो अपना मैग्नस एंड जाओ होते हैं एक दूसरे को देखकर हाँ में सर हिलाते हैं। उमंग समझ नहीं पाती है कि हाँ में क्यों सर हिला रहे हैं। अभी जाओ ऐसे ही बैठा हुआ था तभी वैन वहां पर आता है जिसके साथ वूसी भी था। वैन अंदर आता है, अपने जो चाबी था वो रखते हुए कहता है, आज का दिन कैसा गया? साओ जिसू, साओ जिसू सुनकर हैरान की वह उससे बात कर रहा है। राव तो पहले देखता ही रह जाता है और फिर कहता है, "आ, ठीक था।" जो अपना वहन होता है वो बोलता है, तुम टेंशन में लग रहे हो, क्या कोई बात है? अभी जाओ बोलता है, नहीं कोई बात नहीं है, पर मैग्नेस उसे हिट करते हुए धीरे से कहता है कि सच बताओ। जो जाओ जैसे होता है वो बोलता है, वो मुझे सर्जरी नहीं करने दी जा रही तो बस। जो वैन होता है वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें ज़रूर करने दी जाएगी। एक अच्छे डॉक्टर से उसकी टैलेंट कोई नहीं छीन सकता है, तुम्हें तुम्हारा मौका ज़रूर मिलेगा। एंड ये कहते ही वैन केसिंग ऊपर की तरफ चला जाता है। मुझसे भी हैरान था कि वैन ने राव से बात किया, उसे लगा नहीं था कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद वो बात करेगा। अभी जो अपना जाओ होता है मैग्नस को देखता है, मैग्नस जाओ को देखता है, जाओ बहुत खुश लग रहा होता है। मैग्नस कहता है, देखा, असर धीरे धीरे और असर होगा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अभी जो जाओ होता है वो कहता है, कैसा आइडिया? मैग्नस कहता है, बस देखते जाओ, पर इन लवंस का क्या करना है? जाजिसू कहता है, कौन लवन? मैग्नस कहता है, अरे जाजिंग और फोंग आंटी, देखा नहीं, प्यार तो है ना दोनों के बीच में। जाओ कहता है, नहीं फोंग आंटी प्यार नहीं करती। जो मैग्नस होता है वो कहता है, देख ले करती है या फिर नहीं। अब ना जाओ बोलता है, पर कैसे देखेंगे ये? मैग्नस कहता है, ब्रो उल्टी खोपड़ी के साथ हो तुम, सब उल्टा फुल्टा करके सब सीधा कर देता हूँ, तो आइडिया कल ये भी प्रेजेंट किया जाएगा। अभी साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है बट मैग्नस के दिमाग में बहुत अलग अलग आइडिया चल रहे होते हैं एंड उनमें से उसे बस एक आइडिया पिक करना है, ये पता लगाने के लिए कि फूमंग भी जाओजिंग को पसंद करती है या फिर नहीं। एंड मैग्नस स्माइल कर रहा होता है क्योंकि मैग्नस को ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। पर तभी मैग्नस के दिमाग में अचानक से एलेक हिट करता है और उसकी पर्सनल लाइफ। फिर वो हाथ फोल्ड करते हुए कहता है, क्या अभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगा? राव कहता है, कौन किसके बॉयफ्रेंड के साथ होगा? अब ना मैग्नस कहता है, नहीं, एक वेब सीरीज देख रहा था, बस उसी की चीजें याद आ गई। और ये कहते ही मैग्नस बस हल्का सा स्माइल कर देता है। पर राव को मैग्नस की अजीब हरकत लग रही होती है। अभी मैग्नस एलेक को ही याद कर रहा होता है एंड हमें एलेक को दिखाया जाता है जिसको हिचकी आ रही होती है एंड फिर बाद में वो पानी पीता है। अभी वो पानी का गिलास जैसे ही रखा होता है, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उधर थक हार के आता है, टाई को खोल कर बैठ जाता है। एलेक उसको देख कर कहता है, बड़े थके हुए लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? वो बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है चाय की। एलेक कहता है, तो कॉफ़ी, दोनों में से कुछ। जो वो लड़का होता है वो एकदम हार्शली कहता है, तो मुझे आराम करने दोगे? जब तुम्हें इतना काम करना होगा ना तब पता चलेगा कि कोर्ट रूम में कितने टेंशन होते हैं। अभी एलेक को ये सुनकर थोड़ा सा हर्ट होता है, उसे अभी काम नहीं मिल रहा है तो क्या, उसे ऐसा बोला जाएगा, बट वो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो शांत हो जाता है। अभी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है ना, जिसे हम मैक्स कहेंगे, जो मैक्स होता है वो नहाने चला जाता है। नहाने के आने के बाद वो फिर बिस्तर पर लेट जाता है और अभी ना ये दोनों लिविंग में रह रहे हैं तो एक ही घर में रहते हैं। अभी जो अपना एलेक होता है वो
अपने मैक्स के पास जाकर उसके हेड पर हल्के-हल्के हाथों से उसे दबाने लगता है एंड मैक्स कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी एलेक उसके गर्दन पर किस करता है एंड गर्दन पे किस करने के बाद वो उसके लिप पर किस करने वाला था। तभी जो मैक्स होता है वो कहता है, एलेक तुम्हें यही सब सोचता है क्या? बोलो। जो अपना एलेक होता है वो कहता है, ऐसी बात नहीं है मैक्स, मैं तो तुम्हें बस काम फिल करवा रहा था। जो अपना मैक्स होता है वो कहता है, यू नो एलेक, मैं तुमसे ना डन होता जा रहा हूँ, तुम्हें सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। एलेक कहता है, ठीक है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी? बताओ, जब तुम मुझे कोई चीज़ शेयर नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? जो मैक्स होता है वो कहता है, अगर मैं कोर्ट रूम के बारे में तुम्हें बताऊंगी ना, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। कभी तुमने मर्डर केस लिया है? लोगे ना, तब पता चलेगा। अब प्लीज मुझे परेशान मत करो और मुझे सोने दो, कल मेरी वापस से हियरिंग है अलग केस की। जो अलग होता है वो कहता है, ओके, आराम से सो। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है। उसके जेब में एक सिगरेट पड़ा था, उस सिगरेट को निकालते हुए वो पीने लगता है एंड उसकी आंखों से हल्की हल्की आंसू आ रही होती है, बट वो उस आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अरे थोड़ा हंकी फंकी रहने वालों में से है, काफी ज्यादा रूड है दूसरों के लिए, बट अपने बॉयफ्रेंड मैक्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। बट मैक्स एक अलग ही एटीट्यूड में रहता है, उसको सिर्फ वही दिखाई देता है, उसका काम, उसका स्ट्रगल। एलेक ने जो जो फेस किया है या फिर उसकी अचीवमेंट, उसका काम उसको कभी दिखाई नहीं दिया है। एलेक बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है और वहीं पर मैक्स उतने अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ है। बट मैक्स को इस चीज़ की कोई कदर नहीं, क्योंकि मैक्स को बहुत सारे केसेस मिलते हैं एंड एलेक अभी न्यू है तो उसे केसेस नहीं मिल रहे हैं। एंड एलेक इसी बात की थोड़ी सी टेंशन में रहता है, क्योंकि पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बट अब इंटीमेटिंग लाइफ, नॉर्मल लाइफ दोनों ही वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। अभी का ही केस आपने देख लिया कि कैसे ट्रीट किया गया एंड अलग इसी वजह से परेशान रहता है एंड बहुत सारी स्मोकिंग करता है, जिस वजह से उसकी हेल्थ भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ती जा रही है। अभी ना हमें अपना नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ जिसू और मैग्नेस दोनों के दोनों हॉस्पिटल आ गए होते हैं एंड आज है संडे। संडे को काफ़ी डॉक्टर आते नहीं हैं, पता नहीं क्यों वो संडे को छुट्टी पे चले जाते हैं। बट मैग्नेस एंड एलेक दोनों के दोनों आए हुए होते हैं और अपना जो जाविसू होता है वो ऐसे ही चल रहा होता है। चलते चलते वो इमरजेंसी वार्ड में चला जाता है, जहाँ पर सारे इमरजेंसी केस आ रहे होते हैं। वो देख रहा होता है सारे डॉक्टर अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी एक केस आता है, जिस केस में उस बंदे का हाथों हाथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हाथों हाथ ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर सकता है और यहाँ पर कोई अभी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर है नहीं। वहाँ के सीनियर डॉक्टर को कॉल किया जाता है, पर सीनियर डॉक्टर अभी आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत अर्जेंट चीज़ चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ मुसीबत ही चल रही है। वो बाकी डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कोई डॉक्टर कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहे होते हैं। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, जिससे सीनियर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि ये अपने सीरियस काम को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। उनके यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मुसीबत है तो वो आ नहीं सकते हैं। बट ये डॉक्टर भी नहीं आ रहे। काफ़ी लोगों के बारे में पता भी है कि वो संडे को फैमिली के साथ घूमते हैं, तो उनके लिए उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट हो रही है किसी की जान से ज़्यादा। हाँ, फैमिली इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, बट अगर आप डॉक्टर हो तो आपको अपने पेशेंट की जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अभी जो अपना गाँव होता है वो इन सिचुएशन को देख रहा होता है। तभी जो पर्सन सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा होता है, जाओ उससे फ़ोन लेते हुए कहता है, सर मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूँ, मुझे मौका दीजिए। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं, साजिशो, मुझे नहीं लगता। जो साजिशो होता है वो कहता है, सर मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने जो गलती की है मैं वापस नहीं करूँगा, सर प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, इसकी जान जा सकती है सर, प्लीज़। अब जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो बहुत सोचने के बाद वो हाँ कह देते हैं।
अभी ज़ाओ को इस ऑपरेशन को ऑपरेट करना था एंड ज़ाओ जिसको फटाफट ओटी वोटी तैयार करवाता है एंड ये एक इमरजेंसी ऑपरेशन था तो सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा होता है। मैग्नस को तो इसके बारे में पता ही नहीं था, वो तो अपनी काउंसलिंग ही लिया जा रहा था क्योंकि उसको ज़्यादा काम काउंसलिंग के मिलते हैं एंड वो भी ज़्यादा काउंसलिंग करना चाहता है। अभी ज़ाओ जिसू अपने ओटी में तैयार था, एक्सकैलिबर पकड़ा हुआ था एंड उसकी हाथ अभी काँप रही होती है क्योंकि अब उसे वैन की बात याद नहीं आ रही या फिर अपनी पर्सनल ट्रॉमा, उसे उस ऑपरेशन की ही बात याद आ रही थी। बट वैन गहरी सांस लेते हुए उस ऑपरेशन को परफेक्ट करने की कोशिश करता है एंड हमें दिखाया जाता है काफ़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर जो अपने घर के आधे सिचुएशन को सॉल्व करते हुए वो यहाँ पर आ गए होते हैं बहुत दूर से। वो आए होते हैं एंड उस पेशेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो पेशेंट ठीक है। जो नर्स होती है वो कहती है बहुत ही बुरी हालत थी पर जाओ जिसो सर ने बहुत सही तरीके से और जल्दी ऑपरेशन कर दिया। आपने अच्छा डिसीजन लिया डॉक्टर। अभी जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं तभी जाओ जिसो ओटी से बाहर निकलता है एंड कहता है वो खतरे से बाहर है, अब सब सही है। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो जाओ जिसो को देखते हैं एंड उसका हाथ पकड़ के कहते हैं शुक्रिया जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है नहीं सीनियर डॉक्टर, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे ये ऑपरेशन करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। अभी जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुमने बहुत अच्छी ऑपरेशन कर ली इतने जल्दी, तो मैं तुम्हें वापस से ऑपरेशन करने का मौका दे रहा हूँ। अब तुम फिर से रेगुलर बेस पे काम करोगे। जो जैसे होता है वो कहता है थैंक यू सो मच सर, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगा। एंड ये कहते ही वो पूरा झुक गया होता है पर सीनियर डॉक्टर उससे पकड़ते हैं एंड कहते हैं इतना है तो तुम मुझे बाहर खाने ले जा सकते हो, घर के प्रॉब्लम की वजह से मैं खा नहीं पाया, मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गए थे इस वजह से मैं पास वाले हॉस्पिटल में गया था पर मेरी माँ अब ठीक है, तो क्या तुम मुझे अब कुछ अच्छा सा खिला सकते हो। तो जैसे होता है वो कहता है क्यों नहीं सर, बेशक, हाँ, चलिए ना। एंड ये कहते हैं जाजिसू अब सीनियर डॉक्टर को ट्रीट देने लगते हैं एंड सीनियर डॉक्टर बड़े फ्रेंडली होकर उस ट्रीट को एक्सेप्ट करके खा भी रहे होते हैं मज़े से। मैग्नस को कुछ नहीं पता, वो अपनी काउंसलिंग ही किया जा रहा था। अभी जब अपना जाजिसू सीनियर को खाना खिला देता है ना, फिर बाद में वो अभी वहाँ के टेलीफोन को यूज़ करते हुए वैन के पास कॉल लगाने लगता है एंड उसको लग रहा होता है कि वैन फ़ोन पिक नहीं करेगा बट वैन फ़ोन पिक करता है एंड कहता है हेलो, कौन। अभी जो जाजिसू होता है वो कहता है मैं जाजिसू बोल रहा हूँ। जो वैन होता है वो कहता है हाँ जाजिसू बोलो। जो जाजिसू होता है वो कहता है मैंने मैंने आज एक ऑपरेशन किया, वो बहुत सीरियस ऑपरेशन था। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो। वैन के फेस पे ना एक स्माइल आ गई होती है एंड उसके बाद उसे झलक रहा होता है। राह को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है एंड अब वो डिटेल देने का सोचता है एंड कहता है हाँ आपको पता है मैं ऐसे ही चल रहा था और मैं इमरजेंसी वार्ड में चला गया, तभी ना एक इमरजेंसी केस आ गया। वो कॉल किए जा रहे थे बट कोई डॉक्टर कॉल उठा ही नहीं रहा था। अभी जाजू से ना सारी बातें बताने लगता है, जाजू से भी फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी और ना फिर वो सारी डिटेल देने लगता है कि उसने कैसे कैसे किया क्या क्या किया, फिर सीनियर की बात है एंड फिर ऑल दैट वो सारी बात बताता है और कहता है सीनियर मुझे अब ऑपरेशन करने देंगे, मैं फिर से अब रेगुलर बेस पे ऑपरेशन कर पाऊंगा। मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैं सबसे पहले ये न्यूज़ आपको ही देना चाहता था। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस। मैं और क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा पर तुम्हें खुद देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। अभी वैन की इतनी काम सरल बातें सुनकर साहब को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वैन सच्ची में उससे पहले की तरह बातें कर रहा है और ये पहले से थोड़ा सा बेटर है, क्या सब कुछ ठीक हो गया है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अपना जो राव होता है वो कहता है तो मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों कभी अकेले डिनर पर चलें। अभी ये जैसे ही कहा होता है जाओ ने, वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस मच गया होता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है माफ़ करना जाओ बट अभी ये वक्त
मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। एंड ये कहते ही वैन फ़ोन काट देता है। जाजूसू टेलीफ़ोन लेकर सर पे मारने लगता है एंड कहता है मन में, ये बोलना ज़रूरी था, अच्छी खासी चीज़ों का माँ बैंड एक कर दिया जाजूसू ने। तभी मैग्नस वहाँ पर आता है, जाजूसू के शोल्डर पे हाथ रखते हुए, उसके गले को पकड़ते हुए, उसके सर पर ऐसा ना मुक्का मारते हुए कहता है, क्या ऑपरेशन किया और मुझे बताया नहीं, दूसरे से सुनने को मिल रहा है। जो अपना जासूस होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैंने ऑपरेशन किया, बहुत खुश हूँ। अभी जो अपना जासूस होता है वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा होता है और मैग्नस को इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही होती है। अभी जासूस और मैग्नस आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। हमें वैन को दिखाया जाता है जो उसी फ़ोन को लेकर पकड़ा हुआ था। तभी वुशी आता है एंड कहता है, क्या हुआ वैन, किसी से बात कर रहे थे? अवेन सारी बातें बताता है और गाँव की वो लास्ट बात भी। वो उसे कहता है, क्या तुम सच्ची में उसे मौका नहीं देना चाहते वैन? जो वैन होता है वो कहता है, पर पर मैं उसकी ज़िंदगी खराब कर दूंगा। जो अपना वो उसे होता है वो कहता है, क्या तुम पागल हो वैन? तुम ज़िंदगी कैसे ही खराब करोगे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं मैं उसके साथ या फिर वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। जो अपना वो से होता है वो कहता है, एक काम करो, तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ बहुत खुश है और इसकी गवाह पूरी हमारी फैमिली है। अभी वैन फिर से एकदम शांत हो जाता है और उसी को बुला लिया जाता है क्योंकि उसे एक जगह पे पैसे लेने जाना था, इसलिए उसी वहाँ से चला जाता है। वैन खड़ा था, तभी एक लड़का आता है जो कहता है कि तुम ये ला सकते हो क्या? ये लाओ सर को चाहिए, बट मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे पाँव में बहुत तेज चोट लगी है और मेरे पास कोई बाइक नहीं है। अभी सारे लोग यहाँ पर नहीं हैं, तुम्हारे पास ही बाइक है तो तुम क्या ये सब ला सकते हो? अभी जो अपना वहन होता है वो हाँ में सर हिलाकर जाने लगता है वो सामान लेने के लिए। वो जो सारे सामान थे वो घर के ही सामान थे जो लाव मंगा रहा था और अब वो वैन लेकर आएगा। वैन सामान लेने के लिए गया होता है मॉल में, क्योंकि ये सारे सामान उसे मॉल में ही मिलेंगे एंड लाव मॉल से ही शॉपिंग करते हैं। अभी वो सारे सामान खरीद रहा होता है पेपर देख देख कर कि क्या क्या लाना है। तभी उसकी टक्कर किसी से हो जाती है एंड वैन उसे गुस्से में देखता है एंड वो पर्सन भी गुस्से में ही देख रहा होता है, बट एक दूसरे को देखकर दोनों शांत हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला पर्सन बाई था एंड ये अपना वेंकेजिंग था। अभी बाई वेंकेजिंग के बारे में जानता है, वेंकेजिंग बाई के बारे में जानता है एंड दोनों साथ में एक दूसरे का नाम लेते हैं। अभी जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? बाई कहता है, नहीं सब ठीक है। जाओ जैसु कैसा है? जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ वो सही है, पर तुम्हारी ये चोट। जो भाई होता है वो कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, वैसे क्या आप कॉफ़ी पे चलेंगे? मैं कॉफ़ी पीने ही जा रहा था, बहुत समय बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई है। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिला देता है। दोनों ही सामान खरीद के पास वाले कॉफ़ी शॉप में गए होते हैं एंड बैठे हुए होते हैं। जो भाई होता है वो कहता है, साजू अक्सर हल्की बातें करता है, जब भी वो मेरे से बातें करता है, क्या वो मेरे को लेकर आपसे बातें करता है या फिर जो उसका नया दोस्त मैग्नस बेन है उसको लेकर बातें करता रहता है? जो अपना बहन होता है वो कहता है, "आ, हम उतनी बातें नहीं करते हैं और मुझे नहीं पता।" अपना जो भाई होता है वो कहता है, आप बातें नहीं करते हैं, आप तो एक दूसरे के पार्टनर हैं। अभी जो वैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो भाई होता है वो हाथ फोल्ड करता है, फिर कॉफी का एक सिप लेता है और कहता है, आपको पता है ये चोट मुझे कैसे लगी? वैन कहता है, कैसे? भाई कहता है, क्योंकि मैं ख्यालों में खोया हुआ था। वैन फिर से कहता है, कैसी ख्याल? भाई बोलता है, मैं एक इंसान को पसंद करता हूँ जो मेरे से एज में बहुत बड़ा है, जिनका नाम प्रिंस है। जाओ जिसू के सर जो उनको पढ़ाया करते थे। अभी जो अपना वन होता है उसे याद आता है एंड वो पेरेंट्स से ढंग से तो नहीं मिला है बट उसको पता जरूर है क्योंकि जाओ के टीचर के बारे में तो वो याद ही रखेगा एंड जाओ का क्लास टीचर तो प्रिंस ही था। अभी जो भाई होता है ना वो अपनी सारी सिचुएशन खुलकर बताने लगता है एकदम एंड बहन को समझ में नहीं आता कि भाई इतना खुल के क्यों बता रहा है।
अभी जो भाई होता है वो सारी बातें बताने के बाद कहता है, आप सोच रहे हैं ना कि मैं इतना खुलकर आपको क्यों बता रहा हूँ। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिला देता है। भाई कहता है, क्योंकि मैं जिस मझदार में खड़ा हूँ उस मझदार में अपना जाओ भी खड़ा है। सीधी भाषा में बोलूँ तो मैं जिस रास्ते में हूँ उस रास्ते में जाओ जिसू भी है, पर उसके लिए कठिनाई अलग है, मेरे लिए कठिनाई अलग है। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं हो कि आपकी एज देखकर हम अपने प्यार को कैसे ही बदल सकते हैं। जब हमें प्यार है तो प्यार है। आपको भी हमसे प्यार करना चाहिए। हम छोटे हैं एंड ऑल दैट, मुझे ये समझ में नहीं आता। हम छोटे नहीं हैं अब, हम बहुत समझदार हैं। और जब हम आपसे प्यार करते हैं तो ये एज की दीवार आ ही क्यों रही है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर मैं इस एज में उनसे मिलता तो वो क्या फिर भी मुझे छोटा कहते हैं? नहीं, फिर उनके लिए वो एज सही रहता। उनने मुझे बचपन से देख रखा है इसलिए उनको अजीब लगता है। तो मेरी गलती है कि उनने मुझे बचपन से देखा। क्या ये मेरी फ़ॉल्ट है? मेरी कुछ फ़ॉल्ट नहीं है। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी वो मुझे कभी समझते ही नहीं हैं। देखो, मुझे इतनी चोट लगी थी, पहले मेरा ख़्याल रखा, फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी एक बात भी नहीं सुनी उनने। मैं तो कहना चाहूँगा कि उन्हें मेरे से प्यार करना चाहिए। मेरी एज को देखकर शांत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि प्यार तो प्यार है ना। और अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब तो मैं कोई छोटा नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि माँ-बाप के लिए कभी उनके बच्चे छोटे नहीं होते हैं। और ये मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। प्रिंस मेरा बाप नहीं, बट उनकी शादी वो नहीं करवाएँगे क्या? ये सोचकर कि वो छोटे हैं, उनकी शादी कैसे करवा सकते हैं? ये तो कोई सेंस नहीं बना था। वैसे ही ये सेंस नहीं बना था कि अगर उन्होंने मुझे बचपन में देख रखा है, तो अब वो मेरे से प्यार ना करें। अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ ना। अभी जो भाई होता है वो बात कर रहा होता है, तभी उसे फ़ील होता है कि कोई उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। वो सामने देखता है तो कुछ लड़का एंड लड़की उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वो मॉडल जो है। अभी जो भाई होता है वो फटाफट मास्क निकालता है एंड कहता है, अभी हमें चलना पड़ेगा। अपना वैन हमें से हिला देता है एंड बाइक के साथ जाने लगता है। जो अपना वैन होता है वो बाइक की तरफ देख रहा होता है। बाइक कहता है, फैन है मेरे, मैं मॉडल हूँ तो मुझे अपना फेस हमेशा कवर करके चलना ही पड़ता है। बहुत मुसीबत है इस हेक्टिक भरी दुनिया में। मुझे मेरे प्रेम का साथ चाहिए और मेरा प्रेम मुझे बच्चा बोलकर मुझे छोड़ रहा है। इस वजह से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। आप क्या कर रहे हो जाओ के साथ? उसका दिल तो नहीं तोड़ रहे? मैं उसका दोस्त हूँ। मुझे पता है कि मैग्नस को वो ज़्यादा मानने लगा है, पर मैं स्टिल उसका दोस्त हूँ। अब मैं उसका दोस्त रहूंगा। मैग्नस मेरी जगह नहीं ले सकता है। मैं उसकी मुंह तोड़ दूंगा। मैग्नस बेन। अरे भाई, तो कुछ समझाने की जगह मैग्नस बेन ही किया जा रहा था। एंड भाई के चेहरे, मतलब चेहरे के सामने मैग्नस बेन का चेहरा आ रहा होता है। वो उसका एटीट्यूड, वो उसका चुलबुलापना सब उसको याद आ रहा होता है। वो अपने बालों को खुजलाने लगता है एंड कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड अपने हेड को बहुत तेज दबा रहा होता है। बट जो वैन होता है वो कहता है, आपके सर पे चोट लगी है, ऐसा करेंगे तो और दबाव पड़ेगा। जो भाई होता है वो कहता है, हाँ सही कहा। पर जब भी मैं उस मैग्नस बेन के बारे में सोचता हूँ तो अपने आप मुझे गुस्सा आने लगता है। आखिरकार वो ऐसा क्यों है? अभी उसे दिखाई देता है कि मैग्नस बेन उसे आंख मार रहा है और कह रहा है कि मैं हूँ ही इतना सुंदर। एंड बाई कहता है, तो सुंदर नहीं है बे, बिल्कुल सुंदर नहीं है। अभी हमें मैग्नस बेन को दिखाया जाता है, जो बेचारा उस समय से काउंसलिंग करने के बाद अब खाना खा रहा होता है और उसे बहुत ही हिचकी आ रही होती है। बार बार उसे हिचकी आ रही होती है। वो अपने बोतल के आधा पानी खत्म कर दिया होता है, बट उसकी हिचकी खत्म नहीं हुई होती है। मैग्नेस हल्का सा रो कर बोलता है, खाते समय कौन कमीना याद कर रहा है, मैं उसकी जान ले लूंगा। एंड ये कहते ही वो अब जबरदस्ती खाने लगता है। भले हिचकी आ रहा है बट वो फिर भी खा रहा है। उसकी आंखों से आंसू आ रहा है। ये अजीब सा ही सिचुएशन बन गया होता है। अभी हमें फिर से बाई एंड अपने वैन को दिखाया जाता है। वैन ने बाई को उसके घर ड्रॉप किया होता है। बाई कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, अंदर आना चाहेंगे? अपना वैन कहता है, नहीं, मेरे पास अभी काम है। बाई कहता है, हे रुकिए। अभी जो अपना वैन होता है वो अपने बाइक को जो चालू किया था वो रोक देता है। जो बाई होता है वैन का हाथ पकड़ लेता है सडनली एंड वैन हैरान। जो बाई होता है वो कहता है, प्लीज़ मेरे दोस्त का साथ मत छोड़िएगा, वो बहुत अच्छा है। 10 साल आपसे अलग रहने के बाद भी वो कितना आपसे प्यार करता है। मैं तो उम्मीद छोड़ ही दिया था प्रिंस को पाने का। वो तो मैग्नस बेन की वजह से मैंने फिर से कोशिश की है। बट जाओ, उसने 10 साल तक इंतज़ार किया है। ये इंतज़ार बहुत बड़ा है। अब उससे इंतज़ार मत करवाइए और प्लीज़ उसके लाइफ में ना एंटर कर लीजिए।
बिना कुछ सोचे, अगर आपकी एज बड़ी है तो आप अपने दिल को बच्चा कर लीजिए। एंड ये कहते ही जो भाई होता है वो वैन के दिल पर हाथ रख देता है एंड वैन शांत ही था। भाई स्माइल करता है और कहता है, और मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए कि वो खड़ूस प्रिंस मान जाए मेरे से प्यार करने को। सच्ची में मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब तो मैंने वादा भी किया है कि मैं एक तरफा प्यार करूंगा, बट मैं करूंगा जरूर। एंड ये कहते ही वो एक अलग से जोश में आ गया होता है। फैन को भाई थोड़ा अजीब लग रहा होता है। लाइक जाओ के दोनों दोस्त थोड़े अजीब अजीब है। मैग्नेस उसको एक्सट्रीम लेवल का अजीब लगता है और ये थोड़ा कम अजीब है, बट अजीब तो है ही। वैन फिर वहां से जाने लगता है बाई को बाई बोलकर, बट उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बाई की ही बात याद आ रही होती है एंड वो कंटिन्यू घूमी जा रही थी। तभी अचानक से बाई की बात याद करते हुए अपने वैन को याद आता है कि राव ने उससे बाहर अकेले खाने जाने को बोला था और वैन उस चीज को ही याद करने लगता है। अभी ना मैं काफी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैग्नस और जाव को दिखाया जाता है। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है अब यहाँ से होगा काम की शुरुआत। जो अपना जाव जैसे होता है वो कहता है ये स्कूल है किंजवाओ का, यहाँ से क्या काम की शुरुआत होगी। मैग्नस कहता है अरे बच्चा यार रुको जरा सब्र करो, इस लव गुरु को मत सिखाओ कि वो कर क्या रहा है। मैंने ऐसे ही बहुत लोगों की सेटिंग नहीं करवाई है, तो ठीक है डार्लिंग फॉलो मी। साहब को समझ में नहीं आता है कि मैग्नस कहना क्या चाहता है, बट हाँ मैग्नस ने बहुत लोगों की सेटिंग करवाई है, तो वो जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। इसलिए साहब जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे पीछे जाने लगता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है डोंट नो, अभी हमें नहीं पता। मुझे तो पता है बट आपको नहीं पता है ना, तो आपको बाद में पता चलेगा। अभी कहानी शिफ्ट करते हैं घर की तरफ, जहाँ पर किंजवा अपनी पढ़ाई कर रहा होता है एंड अपनी फुमा उसके पास कुछ खाने को लाई होती है और कह रही होती है तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया। जो किंजवा होता है वो कहता है पूरा संडे तो होमवर्क में ही बीत गया। एंड ये कहते ही वो मुंह फुला लेता है। फुमा कहती है बट करना तो पड़ेगा ना, चलो ये थोड़ा खा लो। एंड ये कहते ही उसे खिलाने लगती है। किंजवा कहता है पता है मम्मी। जो फुमंग होती है वो कहती है क्या। जो शिजुआ होता है वो कहता है जाओ सर बहुत अच्छे हैं। फुमंग सुनती रह जाती है। किंजवा कहता है मुझे ना स्कूल में कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, तो जाजिंग सर ने उनको बहुत प्यार से समझाया और उनके जब पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे तो जाजिंग सर ने उनकी बैंड बजा दी। फुमंग कहती है क्या बोल रहे थे पेरेंट्स तुम्हें। जो अपना खिंजवा होता है वो कहता है वो मैंने स्कूल में कुछ लड़कों से लड़ाई कर दी एंड मैंने आपको नहीं बताया, बट उनने अपने पेरेंट्स को बुला लिया। मुझे ज़्यादा मारा था उनने, पर फिर भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया और उनके पेरेंट्स मुझे सुना रहे थे कि इसकी मम्मी को बुलाओ, फादर को बुलाओ। एंड जब मैंने कहा कि मेरे फादर नहीं मेरे सिर्फ मदर है, तो उनने बोला कि तभी मैं ऐसा हूँ, मुझे संस्कार नहीं दिए गए हैं और मेरी माँ का मैं बच्चा नहीं हूँ, वो किसी और के साथ सो गई। जो वो होती है वो अपने हाथ को खींच लेती है क्योंकि ये कितना गंदा वर्ड है, ये कैसे लोग हैं जो ऐसे सब बच्चे के सामने यूज कर रहे हैं। जो अपनी फूमो होती है वो कहती है उन लोगों की बात नहीं सुनना, क्योंकि जो होता है वो कहता है पर जाजिंग सर ने उन्हें बहुत अच्छा समझाया। जो अपनी फूमो होती है वो कहती है उनने क्या समझाया। अभी मैं जाओजिंग मतलब से ना फ्लैशबैक में जाओजिंग को दिखाया जाता है जो उनके पेरेंट्स से बोलते हैं वाह आपके इतने से अच्छे संस्कार है तो आपके बच्चों के क्या संस्कार होंगे। आप इस बच्चे के संस्कार पे कह रहे हैं, इस बच्चे के संस्कार आप दोनों के बच्चे के संस्कार से ना बहुत ज्यादा अच्छा है। आपका पता है आपका बच्चा क्या करता है, इतनी छोटा होके भी अडल्ट बुक्स लाता है। मैं दिखाऊं, मैंने अपने कैबिन में ही रखा था। एंड ये कहते हैं वो कैबिन में जो अडल्ट बुक थे जो उस बच्चे ने लाए थे वो दिखाते हुए कहता है ये है आपके बच्चे के संस्कार, कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर लिली। आप दूसरों के बच्चों के बारे में तो प्लीज कमेंट करें ही ना, और आपका हक क्या बनता है किसी औरत के चरित्र पर दाग उठाने का। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ये कह रहे हैं, क्या आपके बारे में रूमर्स नहीं फैले हुए हैं। अभी जो लिली होती है वो कहती है साओ जी मेरे से नीची आवाज में बात करो। जाओ जिंग कहता है आप मेरे से नीची आवाज में बात कीजिए मिस लिली, आपके बारे में सब जानते हैं फिर भी मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी इज्जत कह रही है। अगर आप किसी की इज्जत पर उंगली उठाएंगे
तो आप हक दे रहे हैं अपनी इज्जत पर उंगली उठाने का। और मिस रोज़, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो ये रोज़ नाम की लड़की होती है वो कहती है, मैं क्या कहना चाहूँगी? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी है और ये बच्चा भी बहुत अच्छा है। बच्चों में लड़ाई तो होती रहती है, तो मैं कुछ ना कहूँ तो ठीक है। एंड ये कहते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है एंड लिली को भी फिर जाना पड़ता है। अभी वो दोनों जब चले जाते हैं अपने बच्चे के साथ तो किंजलवाओ रोने लगता है। जाओ उसे होल्ड करते हुए कहता है, क्यों रो रहे हो? किंजलवाओ कहता है, मेरी माँ ने मुझे संस्कार नहीं दिए। जाओ कहता है, इस फोमोंग ने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए ना, इतनी अच्छी कोई माँ नहीं दे सकती। आपकी माँ तो परी जैसी है, जो सबके लाइफ में होनी चाहिए। एंड ये कहते हैं कि दूसरा को हक कर लेता है और कहता है, अगर तुम्हें आइंदा से कुछ और बोले तो सीधा मेरे पास आना, लड़ाई करने की जगह। जो किंजल होता है वो हाँ में से मिलाता है। अभी ये फ्लैशबैक खत्म होता है, जिसवा कहता है, उसके बाद से मैंने कभी लड़ाई नहीं की। कोई भी मुझे कुछ भी कहता है तो मैं सीधा राजिंग सर के पास चला जाता हूँ एंड वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। राजिंग सर बहुत अच्छे हैं। मम्मी, आप उनको अपने साथ क्यों नहीं रखती? क्योंकि उनने कहा था कि आप जैसी औरत हर कोई डिजर्व करता है, तो वो भी तो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। तो आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। पमोंग ये सुनकर हैरान है, वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है किन। तो किन होता है वो कहता है, पर क्यों नहीं हो सकता? मुझे उन जैसे पापा चाहिए। क्या वो मेरे पापा नहीं बन सकते हैं? जो अपनी फूमो होती है वो ये सुनकर हैरान एंड क्या बोले, बच्चा है ये, बट फिर भी ये नहीं सुन सकती ना। वो कहती है, कैन फालतू की बातें मत करो। जो कैन होता है वो कहता है, पर मुझे लाउजिंग जैसे पापा चाहिए। मुझे लाउजिंग पापा के रूप में चाहिए। मुझे सर नहीं, मुझे उनको पापा बोलना है। सबके पापा हैं, मेरे पापा नहीं है। मुझे पापा चाहिए। अभी जो अपनी फूमो होती है उसे बहुत समझा रही होती है, बट किंगसो जिद कर रखा होता है कि जाओजिंग उसे पापा के रूप में चाहिए। फूमो गलती से उस पर हल्का सा हाथ उठा देती है, बहुत हल्का, बट किंगसो पर उतना भी किसी ने नहीं उठाया है। किंगसो रोने लगता है एंड गेट को बंद कर लेता है। फूमंग बहुत बोल रही होती है कि गेट खोलो, और किंगसो अभी वॉशरूम का गेट बंद किया हुआ था। फूमंग बहुत बोले बट किंगसो खोले नहीं। एंड ये एक अलग सा कमरा है, मतलब ये एक कमरा है जहाँ पे फोमोंग एंड किंजलौ रहते हैं। वहीं पर एक बाथरूम अटैच है और वो उसी बाथरूम में बंद हो गया होता है। फोमोंग बहुत बोल रही होती है बट किन गेट खोल ही नहीं रहा होता है। फोमोंग परेशान भी हो जाती है, बट किंजलौ को जो आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, उसकी मदर ने कभी नहीं उठाया और उस पे पहली बार हाथ उठाया गया है, उसे डांटा भी गया है, इसलिए वो बचपने वाली हरकत करने लगता है और गेट को बंद कर लिया होता है। अभी ना हमें वैन एंड जाओ को दिखाया जाता है, जो अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं बट एक टाइम पे ही आ गए होते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे को देख कर हैरान थे। बट दोनों ही कुछ ना कहते हुए अंदर की तरफ जाते हैं। फुमंग वैन के पास आते हुए कहती है, वैन देखिए ना कि दिजवा ने गेट बंद कर लिया है, खोल नहीं रहा है, काफी समय हो गया है। जाओ कहता है, पर क्यों, सब ठीक है ना? जो फुमंग होती है वो कहती है, वो बस मैंने गलती से उन पर हाथ उठा लिया अपना। वह ये सुनते हुए कहता है, फुमंग आंटी आप पागल हो चुके हैं, आप बच्चे पे कैसे हाथ उठा सकते हैं? एंड ये कहते ही वहन एंड जाओ फटाफट किंजसवाओ के पास जाने लगते हैं। गेट को नॉक करके कह रहे होते हो, जिजवाओ गेट खोलो, पर जिजवाओ रो रहा होता है, गेट नहीं खोल रहा होता है। एंड बहुत ही नॉक किया जा रहा था, बहुत ही बोला जा रहा था एंड फुमंग खड़ी थी और वो बहुत घबरा गई होती है क्योंकि जिजवाओ कब से रो रहा है, उसकी सांसें भी अब रुक रही है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, गेट तोड़ना पड़ेगा वैन, इसकी सांसें रुक रही है, गड़बड़ हो जाए उससे पहले गेट तोड़ना पड़ेगा। अभी जो वैन होता है वो हाँ में से रिलाता है, बट वो गेट तोड़े तो जीजवा को भी लग सकता है अगर वो गेट के पास है तो। वैन कहता है, जीजवाओ गेट से अलग हो, जीजवाओ। एंड जाओ भी बहुत कह रहा होता है, दोनों समझा रहे होते हैं, वो मंग भी रो रही होती है। एंड जाओ कह देता है, अच्छा आपको क्या चाहिए जीजवाओ, बताइए हम देंगे। वैन आप देंगे ना जीजवाओ को वो चीज़? जीजवाओ कहता है, हाँ हम सब देंगे जो आपको चाहिए, प्लीज जीजवाओ गेट खोल दीजिए। तो जीजवाओ होता है वो कहता है, आप सच्ची में मुझे वो देंगे जो जो मैं चाहता हूँ? अभी बहन एंड जाओ हाँ में कहते हैं। वो मंग कुछ नहीं कह पा रही थी, वो इन सब चीज़ों पे डिनाई भी नहीं कर सकती है अभी, क्योंकि उसे जीजवाओ चाहिए, उसकी हालत खराब लग रही है, फूमंग का भी कलेजा सूख रहा है अब।
जिज़ो फिर गेट खोल देता है, वैन एंजाओ के सामने खड़ा हो जाता है एंड वैन एंजाओ दोनों ही एक साथ में जिज़ो को हग कर लिए होते हैं, जिस वजह से दोनों के हाथ भी मिल रही होती हैं। बट वो दोनों अभी ये नहीं सोच रहे होते हैं, उन्हें जिज़ो को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था एंड जाओ कहता है, "पानी लेकर आइए ना फूमंग आंटी।" फूमंग हमेशा रिलाती है, फटाफट पानी लाती है एंड देती है एंड जाओ फिर जिज़ो को पानी पिलाता है एंड जिज़ो पानी पी भी लेता है। जिज़ो की आँखें पूरी लाल हो गई है, गाल भी रेड हो गई है, बहुत रो लिया है। जो वैन होता है वो कहता है, आखिरकार इतना क्यों रो रहे थे? क्या चाहिए आपको? जिज़ो कहता है, मुझे साओजिंग सर पापा के रूप में चाहिए, मुझे वो पापा के रूप में चाहिए। अभी वैन ये सुनकर हैरान फुमंग अपनी फेस नीचे कर लेती है। जाओ जिसु जो एकदम शांत हो जाता है एंड कहता है, केन ऐसा नहीं होता है ना, वो तुम्हारे फादर नहीं है। रिजवा वो कहता है, पर वो मुझे चाहिए, सबके पास पापा है, मेरे पास भी नहीं है, मुझे राम सिंह सर ही पापा के रूप में चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे वही पापा के रूप में चाहिए, मुझे चाहिए, आपने कहा था आप मुझे देंगे पर आप भी झूठ कह रहे हो, मुझे चाहिए। एंड ये कहते हैं वो अपनी पूरी बॉडी को ना हिलाने लगता है बहुत ज़्यादा, वो बच्चों की हाथ होती है ना हाथ झटकने की, बट ये एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था। केंजरीवाल का जो भी होने वाला रिएक्शन हो रहा है वो मीडियम नहीं एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, बढ़ जा रहा है, जिस बात से वैन एंड जाओ घबरा रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से ही अगर उसकी ऐसी हालत रहेगी तो बड़ा होके कैसे ही ठीक हो पाएगा। एंड सारे के सारे घबरा गए होते हैं एंड संभाल रहे होते हैं। वो मैं कह रही होती हूँ, "सीज़ो समझो ना बच्चा, तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है क्या? बट मम्मी ये नहीं कर सकती है ना, समझो ना।" एंड मैन एंड जाओ दोनों समझा रहे होते हैं एंड इतनी आवाज़ आ रही है, मैग्नेस जो घर आ गया होता है वो इन आवाज़ों की वजह से सीधा कमरे में ही आता है एंड कहता है, क्या हो रहा है ये सब? हमें जो अपना मैग्नेस होता है वो जीजुआ को ऐसे देखकर वो भी परेशान, जीजुआ के पास जाकर उसके ऐसे ना कि चेस्ट पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा होता है एंड कह रहा होता है, जीजुआ जीजुआ सांस लो। पर जीजुआ अभी भी ऐसे ही रो रहा होता है। अपना जो मैग्नेस होता है वो कहते हैं, क्या हो गया जीजुआ को, क्या बोला, वो ऐसे क्यों रो रहा है? हमें जो अपना वैन होता है वो सारी बातें बता देता है। हमें जो अपना मैग्नेस होता है वो कहता है, जीजुआ तुम्हें वो पापा के रूप में चाहिए ना, हम कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर राजिंग सर मान गए तो वो आपके खुद पापा बन जाएंगे। ठीक है, अभी रो मत, मैं हूं ना, मैं वादा करता हूँ कि मैं उनको तुम्हारा फादर जरूर बनाऊंगा, पर अभी अभी रोना बंद करो, शांत हो जाओ। जीजुआ कहता है, सच्ची में ना, मैग्नेस भैया। जो जीजुआ होता है वो जैसे ये कहता है मैग्नेस बोलता है, मैग्नेस ने कभी झूठ बोला है? मैग्नेस बहन कभी झूठ नहीं बोलता, आई प्रॉमिस यू। ओके मेरा बच्चा, आप इतना मत रो, ठीक है? पानी पियो। ये कहते हैं वो पानी पिला रहा होता है एंड जीजुआ पानी पी रहा होता है। अभी जो जीजुआ होता है वो कहता है, सच्ची सच्ची में ना, मैग्नेस भैया। जो मैग्नेस होता है वो कहता है, हाँ हाँ सच्ची में, क्यों नहीं, बेशक। और ये कहते हैं वो स्माइल करता है। अभी जो अपना जासूस होता है वो मैग्नेस को देखता है एंड जो अपना जीजुआ को देखता है, जो जीजुआ होता है वो मैग्नेस को हग करता है एंड कहता है, थैंक यू सो मच मैग्नेस भैया। जो मैग्नेस होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, ठीक है अब तुम जाओ बाहर खेलो। अभी जो अपना मैग जीज़ो होता है वो चला जाता है एंड जीज़ो के जाने के बाद फुमोंग एंड वैन सब उसे घूर के देखने लगते हैं और कहते हैं, तुमने ये प्रॉमिस क्यों किया? मैग्नेस कहता, मर जाता, पैनिक अटैक हो जाता उसे, तो क्या पता है, बच्चों को ऐसे ही स्ट्रेस मिलता है तो बड़े होकर उनको बहुत खतरा हो जाता है, क्या चाहते हो बच्चे की सांसें रुक जाती। जो वैन होता है वो कहता है, पर मैग्नेस हम वो वादा कैसे कर सकते हैं जो हम पूरा ही ना कर पाए? मैग्नेस कहता है, ये कैसा वादा है जो हम पूरा नहीं कर सकते? जो जाओ होता है वो कहता है, पर कैसे कर सकते हैं मैग्नेस? जो मैग्नेस होता है वो कहता है, कैसे नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है? फुमंग आंटी उतनी भी ओल्ड नहीं है, जाओजिंग से कुछ ही एज की, तो वो बड़ी है, वो चलता है। अगर जाओजिंग शादी करना चाहे तो क्या दिक्कत है, हम एक बार शादी का प्रस्ताव लेकर जाएंगे, इसमें कोई बुरा थोड़ा है। और आपने कभी फुमंग के बारे में सोचा क्यों नहीं? फुमंग जवान है, यंग है, अभी भी उतनी एजेस नहीं है उनकी, उनको तो दूसरी शादी करके एक फैमिली बसा लेनी चाहिए। पता नहीं आप लोग मूर्ख हो जो इनके बारे में सोचे नहीं। फुमंग कहती है, मैग्नेस शांत हो जाइए, हम शादीशुदा हैं। मैग्नेस उठता है एंड कहता है, सच्ची में पति कहाँ है आपका? क्या वो मर गया या फिर आपकी डिवोर्स हो गई? दिखता तो नहीं है, सफेद वस्त्र कहाँ है आपके?
अगर वो मर गया तो? अभी वैन मैग्नस को घसीटता है एंड उसे थप्पड़ मार देता है। जाओ कहता है वैन, पर जो वैन होता है वो कहता है फूमोंग आंटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैग्नस अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था एंड कहता है ठीक है, मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ, पर आप अपनी फूमोंग आंटी को समझाइए कि वो ना जिस पति की याद में अभी भी है ना, वो उनको बेच के कब का चला चुका है, कब का। अब इनके आसपास कोई नहीं है। मांग में सिंदूर ये खुद भी तो नहीं लगाते हैं, क्या दिखता है इनके मांग में सिंदूर? अभी फुमोंग अपने फेस को नीचे की हुई थी। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है ये पुराने वक्त में हुआ करता था कि पति ना आया फिर भी पत्नी हमेशा सुहागन रहती थी। काफी समय हो चुका है अब। फुमोंग अब एक सिंगल औरत है और एक सिंगल वुमन किसी से भी शादी कर सकती है। तो अगर जाओजिंग से शादी कर भी लेंगे तो तकलीफ क्या होगा? सिजवा को एक बाप मिल जाएगा। क्या वो बाप की प्यार नहीं चाहता है क्या? मैं जानता हूँ आप माँ और बाप की दोनों की प्यार दे सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो, बट कोशिश से कुछ नहीं होता। सिजवा को एक पेरेंट्स का सहारा भी चाहिए जो जाओजिंग अच्छे से दे सकते हैं। वो एक अच्छे इंसान है, पर अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है तो मत सोचिए, बट मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। किन्जिस वाओ और इनके लिए, दोनों के लिए, समझ गए? एंड ये कहते ही वो जाने लगता है एंड वैन एकदम शांत था, पुमो एकदम शांत थी। अभी कोई क्या ही बोले, जाओ भी एकदम शांत था। मैग्नस जो बहुत सीरियस होके जाता है, किन्जिस को देखता है जो बैठा हुआ था। मैग्नस उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरता है एंड कहता है जीजाओ तुम ठीक हो? जीजाओ कहता है हाँ मैग्नस भैया, मैं एकदम अब ठीक हूँ। अभी जो मैग्नस होता है उसका कान घिसता है एंड कहता है इतनी ओवर एक्टिंग करने को किसने बोला था? हाँ, हल्का सा कर देना, सांस से बाहर निकल गई थी, मैं भी सीरियस लेकर आ गया था। जैसा होता है वो कहता है किन भैया आपने कहा था कि एक्टर की तरह एक्टिंग करना, मैंने एक्टर की तरह एक्टिंग की, किसी को पता नहीं चला कि मैं फेक रो रहा था, मैंने गेट बंद कर लिया और मैं करने का नाटक कर रहा था, मैं रियल में तो ना रो रहा था। थैंक यू सो मच ये लिक्विड देने के लिए। ये लिक्विड से मेरे आंखों में ज़्यादा आंसू आ गया। अपना जो अपना मैग्नस होता है उस लिक्विड को पकड़ते हुए कहता है ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया ना? अपना जिसको कहता है बिल्कुल यूज़ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा ही किया और इसने बहुत आंसू ला दिया। पर मेरी एक्टिंग अच्छी है ना मैग्नस भैया, आप मुझे एक्टर बनाएंगे ना? जो मैग्नस होता है वो कहता है अरे एक्टर भाई तू अवार्ड लेगा कसम से, इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता है? जो जीरो होता है वो कहता है बस मैं एक्टर बनना चाहता हूँ ना, इसलिए मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां काम करेगी ना मूवी में। अपना मैग्नस कहता है क्यों नहीं, बहुत अच्छे से काम करेगी। एंड ये कहते ही मैग्नस उसके गाल घिसता है। अभी हमें नेक्स्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीजू सोने जा रहा था बट मैग्नस उसे पास बुला कर कहता है चॉकलेट खाना चाहोगे? जीजू कहता है हम्म, मैं खाना चाहूंगा। एंड ये कहते ही वो चॉकलेट खाने लगता है, बट वो जैसे ही चॉकलेट खाता है मैग्नस की तरफ देखते हुए कहता है मैं नहीं खाऊंगा। मैग्नस हंसता है और कहता है पर अब तो तुमने खा लिया हो। जिसवा कहता है क्या काम करवाना चाहते हैं मेरे से अब? जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है ज़्यादा नहीं, बट पहले काम करने से पहले एक बात बताओ। जिसवा कहता है क्या बात? मैग्नस कहता है क्या तुम्हें फादर चाहिए? जिसवा कहता है फादर? जो अपना मैग्नस होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जिसवा भी हाँ में सिर हिला देता है। जो मैग्नस होता है वो कहता है अगर वो फादर तुम्हारे सर जाचिंग हुए तो? जिसवा खुश होकर कहता है जाचिंग, जाचिंग सर मेरे फादर? क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है? जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है पर अगर तुम दिल से चाहते हो कि वो तुम्हारे फादर बने तब? जिसवा कहता है सच बोलो तो मैं कब से चाहता हूँ, पर मैं ये कहने से डरता था क्योंकि सबके फादर तो पहले से ही होते हैं, तो मैं बाद में फादर कैसे ले सकता था? पर मैग्नस भैया आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, तो आपको पता होगा मैं फादर सच्ची में ले सकता हूँ। जो मैग्नस होता है वो हमें सही लाता है एंड कहता है पर इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, एक्टिंग। जो जीजा होता है वो कहता है एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, अगर मैं इसके लिए एक्टिंग करूँगा तो आप मुझे बड़े होके एक्टर बनाएंगे? अब मैं मैग्नस जो होता है वो कहता है तुम्हें एक्टर बनना है? प्लीज वो हाँ मैं सिर हिलाता है कहता है बहुत बड़े बड़े फिल्म में काम करने हैं, जैसे पर्दे में उनको देखा जाता है ना, मैं चाहता हूँ कि सब पर्दे में मुझे भी देखे। अरे हो सकता है क्या? जो मैग्नस होता है वो कहता है बेशक हो सकता है अगर तुम एक्टिंग करो तो। मेरे पास एक लिक्विड है जिसे तुम्हें आंखों में डालना है एंड तुम्हें रोना है। पिज्जा कहता है पर मुझे करना क्या पड़ेगा? बोलिए।
और जो अपना मैग्नेस होता है वो कहता है, पहले एक और बात मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ, तुम्हें सच्ची में उनको फादर बनाना है ना खुद का? फिर वो कहता है, हाँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनको फादर बोलना चाहता हूँ, पर वो मेरे फादर नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ सर बोल देता हूँ। अपना मैग्नस कहता है, बट अब तुम फादर कह पाओगे, बस तुम मेरी बात मानो। एंड ये जो कुछ भी था ना, ये मैग्नस की प्लानिंग थी। एंड हैट्स ऑफ यार, जीजो इतना छोटा होने के बाद भी कितनी कमाल की एक्टिंग किया है। लाइक आप ऐसी एक्टिंग कर सकते हो? सारे के गले सुखा दिए थे जीजो की एक्टिंग ने। देखा मैग्नस ने क्या प्लानिंग की? उसने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की थी ना, कि इस बात को उसने जाओ को भी नहीं बताया था, कि जाओ को भी मतलब ऐसा ना जाओ को लगे कि एक्टिंग है, तो वो उतना केयर ना कर पाए, इसलिए उसने ये जाओ को भी नहीं बताया था। ये सीक्रेट सिर्फ जीजुआ और अपने मैग्नस का ही था। ना हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठा हुआ था, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा था किन जीजुआ के लिए, क्योंकि उसकी जो हालत देखी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल लग रही होती है, और मैग्नस का इतना सीरियस होकर बोलना वो और क्रिटिकल लग रहा होता है सिचुएशन। अभी जाओ मैग्नस के कमरे में ही तो रहता है, क्योंकि जब से बहन के साथ ये सब हुआ है तब से उसके कमरे में थोड़ा ना गया है। अभी जो मैग्नस होता है वो फटाफट गेट खोलता है एंड बंद कर देता है। जाओ कहता है, क्या हुआ मैग्नस? जो मैग्नस होता है वो कहता है, एक जरूरी बात करनी है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, सिसवाओ ठीक तो है ना? मैग्नस कहता है, अरे वो बड़ा चंड बच्चा है, उससे कुछ नहीं होगा। जाओ कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी उसकी हालत देखी थी ना मैग्नस, वो जो आंसू निकालने वाली जो होती है लिक्विड वो देता है एंड कहता है, ये बहुत ही लोग यूज करते हैं एक्टिंग के वक्त, ये आंसू निकालता है। अभी जो जावा था वो कहता है, तो तुम इससे क्या कर रहे हो? मैग्नस अपने सर पर हाथ मारता है एंड कहता है, ये जाओ नाटक कर रहा था। अभी जो जाओ था वो कहता है, नाटक कर रहा था? मैग्नस कहता है, हाँ मैंने ही बोला था। एंड वो सारी बातें बता देता है। मैग्नस फिर कहता है, अब मेरे ढंग से बातें सुनो। साजिद सब बातें सुनने के मूड में नहीं था। ऐसा लग रहा होता है कि उसके आस-पास फ्लेम निकल रहा हो, उसके शरीर से आग निकल रहा है, वो इतने गुस्से में लग रहा होता है। मैग्नस कहता है, जाओ यू ऑलराइट? जो जाओ जैसा होता है वो कहता है, मैं उसके लिए टेंशन ले रहा था और तुमने ये करने को उसे बोला। मैग्नस कहता है, अरे मैं तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। जाओ कहता है, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे? मैग्नस कहता है, अगर मैं बता देता तो एक्टिंग ही नहीं कर पाता, ओवर एक्टिंग कर लेता। जाओ होता है वो कहता है, मैग्नस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड ये कहते हैं, जाओ सीधा मैग्नस की तरफ देखता है एंड मैग्नस को जाओ की आंखों में ना आग दिख रहा होता है। एंड मैग्नस को बहुत डर लग रहा होता है। मैग्नस फटाफट गेट खोल के भागने लगता है एंड राजसू उसके पीछे भागने लगता है और कह रहा होता है, मैग्नस रुक, मैं तेरी जान ले लूंगा, रुक जा साले। एंड ये कहते ही वो उसके पीछे भाग गया होता है और मैग्नस बहुत ही तेज भाग रहा होता है, आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो कह रहा होता है, जाओ रे मुझे माफ करते। पर साजिशू अभी बिल्कुल माफी वाले मूड में नहीं था। वैन सिंह जो ये देखकर हैरान था, साजिशू वैन सिंह को भी टक्कर देते हुए चला गया होता है। एंड वैन सिंह बे लाइक कि ये क्या चल रहा है? आसपास में आने वाली सारी चीजें साजिशू डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। देख कर ही सब डर जा रहे होते हैं। अभी मेहनत अपनी जान बचाने के लिए घर से ही सीधा भाग जाता है, पर साजिशू वो घर से भागने लगता है। वो मैग्नस का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। मैग्नस बिल्डिंगों में चढ़ के जंप करने का सोचता है, पर जाओ जिसू उसकी तरह बिल्डिंगों पे चढ़ रहा होता है। मैग्नस कुछ भी करे, जाओ जिसू उसके पीछे आ रहा होता है। मैग्नस जो बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ था वो बिल्डिंग से ना ऐसा जंप कर लेता है, क्योंकि बिल्डिंग उतनी बड़ी नहीं थी वो। एंड उसे लगता है कि यो जाओ जिसू जंप नहीं करेगा, पर जाओ जिसू भी जंप कर लिया होता है। मैग्नस कहता है, यार माफ करने का क्या लेगा तू? एंड ये कहते हैं वो भागने लगता है फिर से। अभी जाओ जिसू जो भाग रहा होता है अभी भी मैग्नस के पीछे। मैग्नस अपने जिंगबे युवान से टकराता है एंड जिंगबे युवान को देखकर कहता है, वो खड़ूस पुलिस वाले प्लीज मेरी मदद करो, वो दरिंदा मुझे मारना चाहता है। अपना युवान सीरियस होकर कहता है, कौन दरिंदा मारना चाहता है? एंड ये कहते हैं वो सामने देखता है जाओ का ये रूप देखकर वो भी डर जाता है। जाओ कहता है, युवान सर उसको छोड़िएगा मत, पकड़े रहिए, मैं उसको जान ले लूंगा। अब युवान समझ नहीं पाता छोड़े या फिर पकड़े, बट मैग्नस उससे बोलता है कि यार रहने ही तो खड़ूस पुलिस वाले। एंड ये कहते हैं वो भागने लगता है। एंड युवान भी लाइक कि ये साहब को क्या हो गया, ये रौद्र रूप कैसे दिख रहा है उसका? अभी साजिद फिर से भाग रहा होता है। मैग्नस ने अच्छा खासा मैराथन करवा दिया होता है अपनी
साओ की जो वर्क वहाँ पे जहाँ कर रही है, इंटीरियर बना रही है, वहाँ तक वो पहुँच गए होते हैं। जाओ की आवाज़ एंड मैग्नेस की आवाज़ सुनकर साओ परेशान थी एंड वो कहती है ये आवाज़ यहाँ पर कैसे आ रही है। एंड ये कहती है, वो बाहर देखती है तो मैग्नेस और जाओ को भागते हुए देखती है और साओ कहती है ये क्या हो रहा है। एंड अब ये लोग भागते भागते सीधा लुओ के बैंक के पास। लुओ जिस बैंक में काम करते हैं ना, वो संडे को भी खुला रहता है और जो संडे में जो वर्कर होते हैं अलग होते हैं। अगर आप संडे में भी काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। एंड वो काम कर रही होती है एंड वो आई है तो किनसोंग तो आएगा ही एंड किनसोंग उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया था एंड वो कॉफ़ी देने ही वाला था अपनी लुओ को एंड वो दोनों बाहर ही थे अभी। बट मैग्नेस अपने किनसोंग से भी टकरा जाता है, जिस वजह से वो कॉफ़ी उस पर ही गिर जाती है एंड वो कहता है चल क्या चल क्या चल क्या चल क्या चल क्या। अभी लुओ जो भी उसको अपने किनसोंग की तरफ देखना चाहिए ना, बट वो कहती है मैग्नेस एंड जाओ ये कहाँ भाग रहे हैं। एंड किन्सम का तो पूरा जो बॉडी होता है वो जल गया होता है क्योंकि उसने हॉट कॉफ़ी लाया था। अब वो हॉट हो गया होता है कॉफ़ी, हालांकि गर्म ठंडी वो तो नीचे ज़मीन पे पड़ गई होती है, वो जरूर हॉट हो गया होता है। अभी मैग्नस अभी भी भाग रहा होता है, जब पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है। मैग्नस रुकना ही नहीं चाहता था। उसे ऐसा लग रहा होता है ना कि अगर आज वो रुक गया तो आज उसका वध होने वाला है। वो दोनों इतना भाग रहे होते हैं ना कि उनको पता ही नहीं, दोनों थक चुके हैं बट दोनों रुक ही नहीं रहे हैं। मैग्नस अब जिसकी भागने की क्षमता नहीं रही, वो बिल्कुल नहीं भाग पा रहा था। अभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है, कमजोरी के कारण गिरने वाला था, तभी वो पर्सन उसे होल्ड कर लेता है। जो अपना मैग्नस होता है वो उसे देखता है तो वो एलेक था, बट मैग्नस को लग रहा होता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो उसे दिखाई दे रहा है। एलेक कहता है देखा, इतने समय में ही मुझे कितना प्यार हो गया तुमसे। मैं मरने वाला हूँ और मेरे चेहरे के सामने तुम्हारा चेहरा आ रहा है। अभी वो एलेक के गाल पर हाथ रख देता है एंड एलेक हैरान था। तभी जाओ उसके सर पर बहुत तेज पंच मारता है एंड कहता है मार तो मैं दूंगा तुझे साले, हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। एंड ये कहते ही जो जाजू होता है वो मैग्नस का कॉलर पकड़ के उसे ऐसे ऊपर नीचे हिला रहा होता है, उसे बहुत ही तेज तेज हिला रहा होता है और मैग्नस जो पहले से ही मर चुका था वो और मर रहा होता है। एलेक कहता है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्यों, हम यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते। एलेक कहता है क्योंकि ये फाफलेक्स अलाइन का बॉर्डर है, समझ गए। अभी वहां से ना ठीक पास से एक ट्रेन होकर जाती है और ये ट्रेन फाइव लेक अलाइन जाएगी एंड वो गिग्गो से सीधा फाइव लेक अलाइन पहुंचने वाले थे। एंड ये बहुत ही बड़ा सफर है, अगर आपको गिग्गो समझ में नहीं आया हो तो जो अपना जैसे कि चैंगमिंग माउंटेन एंड किंगया किंगया पर्वत और फिर बाद में गिगो उनके बीच में आता है, तो ये पूरी जगह है जो पूरी फैली हुई है। एंड इस पूरी जगह को मिलाकर क्या कहते हैं वो नहीं पता, बट इन इन अलग अलग प्लेसों के नाम पता है। अब गीगो में ही जहाँ पर जाओ रहता है ना, वहाँ पर गीगो पर आने में ही बहुत टाइम लगता है, लाइक घोष वैली तक आने में ही बहुत टाइम लगता है और ये सीधा फाइव सलाइन के बॉर्डर पर पहुँच गया है। इनने बहुत अच्छा खासा किलोमीटर का सफ़र पूरा किया है। अगर ये ऐसे ही जॉगिंग करते रहे ना तो डॉक्टर कम एथलीट जरूर बन जाएंगे, लाइक रेस में पार्टिसिपेंट करने लगेंगे। एंड मैग्नस ये सुनकर कहता है मैंने इतना सफ़र कर लिया, मेरा पाँव दर्द हो रहा है। एंड ये कहते ही मैग्नस सीधा बेहोश। अभी जो अपना दाव होता है उसको अब रियलाइज होता है, अब उसके पाँव में अब उसे थकान फील होने लगता है और कहता है इसे सांस नहीं लिया जा रहा, ये बहुत लंबा सफ़र है। अभी ना जाजिस और मैग्नस दोनों के दोनों जमीन पर पड़े हुए थे एंड एलेक ये देखकर हैरान था, पर उसके फेस पर स्माइल आ जाता है एंड वो अभी नीचे बैठ जाता है और वो मैग्नस की तरफ ही देख रहा होता है। गिरा साव भी है बट उसकी नज़र मैग्नस पर ही है। अभी एलेक दोनों को उठाकर एक अच्छी जगह पर रखता है, फिर बाद में उनके पास ही बैठा हुआ था और वो कुछ याद कर रहा होता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है एलेक का। एलेक वहाँ पर आया होता है एंड वो ट्रेन के सामने ही खड़ा था, उसकी फेस नीचे थी और उसकी आंखें नम थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड मैक्स की बात याद आ रही होती है एंड वो उस ट्रेन के पटरी को ही देख रहा होता है। अपने एलेक के मन में ऐसी चीज़ चल रही थी जो नहीं चलनी चाहिए। ये बहुत टफ टाइम होता है एलेक,
सुसाइड करने का सोच रहा होता है एंड उसने पूरा मन बना लिया होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड की कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था एंड वो ट्रेन के आने का वेट ही कर रहा था। अभी ट्रेन आने में कुछ समय ही था। एलेक ट्रेन की पटरी पर जाने ही वाला था, तभी उससे कोई टकरा जाता है एंड एलेक उसे संभाल लेता है और ये था मैग्नस। एंड मैग्नस की वजह से एलेक सुसाइड नहीं कर पाया एंड एलेक मैग्नस को ही देख रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होती है एंड एलेक अपना फ़ोन निकालता है, बट वो किसको कॉल करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर बाद में वो वैन को कॉल करने का सोचता है, क्योंकि उसका नंबर उसके पास आ गया था। ये जो हुआ था ना केस, उस वजह से वो वैन को फ़ोन करता है एंड वैन तो पहले फ़ोन नहीं उठाता है, बट फिर फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो, कौन? जो लोग होता है वो कहता है, हे मैं एलिस टाइट बोल रहा हूँ, मैं तुमसे मिला था वो वकील। जो वैन होता है वो कहता है, अब क्या बात हो गई? जो अलग होता है वो कहता है, वो बात कुछ नहीं हुई है, बस तुम्हें जाओ और उसके फ्रेंड मैग्निस को पिक करने आना पड़ेगा। अपना वैन कहता है, क्या वो दोनों ठीक तो है ना? क्या हो गया? वो दोनों यहाँ से काफ़ी देर पहले निकले हैं। एलेक कहता है, आई डोंट नो, बट वो यहाँ पर भागते भागते आ रहे थे। अपना जो वैन होता है वो कहता है, कहाँ पर? एलेक अभी जैसी जगह बताता है, वैन हैरान, ये फाइव लेकर लाइन के बॉर्डर पे कैसे पहुंच गए? ये कैसे हो गया? उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड वैन केसिंग फिर बाद में उन्हें लेने के लिए जाने लगता है, बट आने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो दोनों लाइक आफ्टरनून की तरफ, मतलब आफ्टरनून इवनिंग होने वाली थी तब भागे थे। अब नाइट हो गई है, इतना भागते भागते उनकी हालत तो वैसे ही खराब थी। बेचारों से होश में ही नहीं आ रहे थे दोनों। मैग्नेट जो होश में आ गया था बट अभी भी अनकॉन्शियस हालत में था। वो एलेक के पास में ही था एंड मैग्नेस कह रहा होता है, मुझे प्यास लगी है, मेरा पाँव दर्द हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं इतना नहीं चल सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो रोने लगता है क्योंकि उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा होता है। एलेक मैग्नस की इस चीज़ों से ना अजीब फील कर रहा होता है। लाइक उससे गुस्सा आने की जगह उससे हंसी आ रही होती है मैग्नस की इन सब चीज़ों की वजह से। अभी जो एलेक होता है उसके पास पानी तो नहीं है, बट वो मैग्नस के पाँव को लेता है, अपने पाँव पर रखते हुए उसके पाँव को हल्का हल्का दबाने लगता है, ताकि जो उसकी दर्द है ना वो कम हो सके। एंड मैग्नस का लिटरली में राहत फील होता भी है। साजिश तो इतना थका हुआ है ना कि वो अनकॉन्शियस हालत में भी नहीं है, वो सीधा सो गया है। अभी जो अब ना मैग्नस होता है उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट एरिक देखता है कि एक बाइक आ रही है, तो वो मैग्नस का पाँव अपने ऊपर से हटा लेता है। वैन आ गया होता है एंड कहता है, थैंक यू सो मच, आप आपने इनका ख्याल रखा। जो अपना एरिक होता है वो कहता है, कोई बात नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, आप आप कैसे जाएंगे यहाँ से? एलेक कहता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूँगा। वैन जो हमें से लाता है, फिर बाद में जाओ एंड मैग्नस को का अपने बाइक पे बैठाया जाता है और एलेक हेल्प करता है, और फिर बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो अपना एलेक होता है वो बैठ जाता है, लाइक मैग्नस एंड जाओ और वैन चले गए, एलेक वहीं पर है। एलेक अभी यहाँ पर आया था ना, तो वो टैक्सी करके आया था, क्योंकि उसका प्लान था कि वो वापस यहाँ से नहीं जाएगा, उसने कुछ और सोच रखा था, बट मैग्नस की वजह से वो हुआ नहीं। अब वो मैक्स को भी नहीं बुलाना चाहता। उन दोनों के बीच में जो सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही ना, वो बैठा बैठा ही रह जाता है एंड कहीं हिल ही नहीं रहा होता है। और इतनी टाइम हो गई है, बट मैक्स ने उसे ना कॉल किया ना ही मैसेज, उसे कोई बिल्कुल भी फिक्र नहीं है एलेक की। अभी जो वैन होता है वो जाओ और मैग्नस को घर ला दिया होता है। जो अपना वूसी होता है वो कहता है, इन दोनों को क्या हो गया? अपनी लू भी आ गई होती है एंड कहती है, मैंने इनको भागते हुए देखा था। साव कहती है, मेरे तरफ भी आए थे। अभी जो अपना वूसी होता है वो कहता है, ये चल क्या रहा है? तभी वहाँ पे युवान आता है एंड कहता है, वो दोनों घर पर हैं, एंड उन दोनों को देख ही लेता है। जो वैन होता है वो कहता है, क्या आपने? जो युवान होता है वो कहता है, जाओ का ऐसा रूप मैंने नहीं देखा, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए बस मैं देखने आ गया, सब ठीक है ना? एंड वो हाँ में सर हिलाते हैं।
फिर बाद में उन दोनों को अंदर ले जाया जाता है और बिस्तर पे सुला दिया जाता है। वो दोनों ऐसे ही डेड होकर पड़े हुए थे। अभी हमें दिखाया जाता है बाद का सीन कि मैग्नस एंड जाओ दोनों से नहीं चला जा रहा है। दोनों ऐसे सेक हो के चल रहे हैं ना, जैसे कि अभी गिर ही जाएंगे। अभी जाओ और मैग्नस दोनों गिरने वाले थे एक साथ में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। लाइक लंगड़ा लंगड़े का सहारा ले रहा है, ऐसा लग रहा होता है। अभी वो दोनों गिरने वाले थे, बट अपने जाओ को तो वैन कैरी कर लेता है, लाइक उसे संभाल लेता है, जिस वजह से जाओ नहीं गिरता है। बट मैग्नस, वो सीधा नीचे गिरा होता है और उसके नाक से खून। अभी जो मैग्नस होता है वो कहता है मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए। उस समय मेरे वाले ने मुझे कैरी कर लिया था, बट अभी कोई नहीं है मेरे साथ। अभी उसी कहता है तुम्हारा वाला क्या मतलब। अभी जो मैग्नस होता है वो कहता है तुम मेरे पास थे ना, तो तुमने मुझे संभाला क्यों नहीं, नाक से खून निकाल दिया। एंड ये कहते ही वो अपना ब्लड साफ करने लगता है। अभी जो जाजिसो होता है वो वैन को शुक्रिया कहता है। एंड वैन भी उसे रिटर्न में ऐसे हाँ में सर हिलाता है। सारे के सारे बैठे हुए थे एंड बातों बातों में वैन कह देता है क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो। अगर एलेक ने मुझे कॉल नहीं किया होता तो मैं वहाँ पर आया ही नहीं होता। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है एलेक वहाँ से गया था क्या। जो वैन होता है वो कहता है एलेक के पास कोई मुझे व्हीकल तो नहीं दिखा। उसने कहा था वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएगा। अभी जो मैग्नस होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। एंड उसे मैग्नस जो उसने काउंसलिंग की थी एलेक के साथ, वो याद आता है कि उन दोनों के रिश्ते अच्छे चल नहीं रहे हैं। बट मैग्नस सोचता है कि यार इतने भी तो रिश्ते खराब नहीं होंगे ना कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ना बुलाए। बट उसके दिल में ना अजीब सा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए वो कहता है मैन मैं तुम्हारे बाइक की चाबी ले सकता हूँ क्या, मैं बहुत अच्छा राइडर हूँ, तुम्हारे बाइक को कुछ नहीं करूँगा। अब ना वैन कहता है तुम ले सकते हो, बट तुम्हें जाना कहाँ पर है। मैग्नस कहता है मुझे लेट लगेगा आने में, मैं पेट्रोल भरा दूंगा। एंड ये कहते ही वो जानता है कि अभी चाबी कहाँ पर है, तो वो स्पीड में भागने की कोशिश करता है, बट उसके पाँव जवाब दे देते हैं एंड वो सीधा नीचे गिर जाता है। अभी जो अपना मूसी होता है वो कहता है जब चला नहीं जा रहा तो ऐसे भाग क्यों रहे हो। जब ना मैग्नस होता है वो कहता है पर मुझे चलना तो पड़ेगा। एंड ये कहते ही केचुए की तरह रेंगने लगता है। बट वो चाबी ले लेता है, फिर बाद में हिम्मत करके बाइक के पास जाकर बाइक को चलाया भी होता है। अभी मैग्नस को बाइक चलाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, बट वो चला रहा होता है। जाओ समझ नहीं पाता कि मैग्नस गया कहाँ पर, कोई भी नहीं समझ पाता। बट मैग्नस मेच्योर है, बड़ा है, तो वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। बट मैग्नस मेच्योर और बड़ा जरूर है, बट उसे रास्ते का ज्ञात थोड़ा है। वो रास्ता भूल गया होता है, आस पास में पूछ रहा होता है, बट फिर भी वो रास्ता भटक ही जा रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसकी आंखों से आंसू आ गए होते हैं, रोते रोते उसका गला सूख गया होता है। अभी उसको पता नहीं था कि वो बॉर्डर के बहुत करीब है, बट वो फिर भी वहां पर थक हार के रोने लगता है। तभी उसे आवाज आती है जो कहती है क्या तुम हर वक्त रोते ही रहते हो क्या। मैग्नस सीधा देखता है एंड कहता है एलेक। एंड ये कहते ही भागने की कोशिश करता है, बट फिर से उसका पाँव जवाब दे देता है। गिरने वाला था बट एलेक उसे होल्ड कर लेता है। मैग्नस एंड एलेक एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एलेक फिर मैग्नस को आराम से खड़ा करवाते हुए कहता है इतना भागने के बाद भी तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम गूगल से सीधा पैदल चल कर आए थे। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है तुम अभी तक घर नहीं गए। एलेक कहता है मैं जाने का सोच ही रहा था। मैग्नस कहता है पैदल, किसी को कॉल क्यों नहीं किया। अभी जो अपना मैग्नस होता है अभी जैसे ये कहता है एलेक कहता है यहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं आ रही थी, मुझे एक भी कैब नहीं मिला, तो मैं घर नहीं जा सका। जो अपना मैग्नस होता है वो कहता है अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर देते, वो तो आ जाता बाइक लेकर। जो अपना एलेक होता है वो कहता है वो नहीं आ सकता। मैग्नस स्माइल करते हुए कहता है वो नहीं आ सकता तो क्या हुआ? मैं तो आया हूँ अपना बाइक लेकर। एंड ये कहते हैं बाइक पे मारते हुए कहता है ये बाइक बहुत अच्छी है, शानदार है ना। एलेक कहता है ना ये वैन की बाइक है ना जिससे वो अभी आया था। एलेक अपने फेस को नीचे कर लेता है एंड कहता है आम खाओ ना, गुठलियाँ मत गिनो। जो अपना एलेक होता है वो कहता है बट मुझे गुठलियाँ गिनना बहुत अच्छा लगता है। तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैग्नस कहता है तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे लगा तुम अकेले हो और तुम्हें घर जाने में मुश्किल होगी, तो सोचा क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि मैं हूँ हीरो तेरा, और हीरो हमेशा अपने लव वंस की मदद करते हैं। जो अपना एलेक होता है वो कहता है अच्छा मदद करते हैं,
मेरा पाँव में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे कैरी कर सकते हो? जो मैग्नस होता है वो कहता है गोल्डन चांस। एंड ये कहते हैं अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए एलेक को गोद में उठाने वाला था, बट उसके पाँव में इतना दर्द हो रहा था एंड पाँव में तो प्रेशर पड़ता ही है कि वो उठा नहीं पाता एंड खुद गिरने वाला था। बट एलेक खुद को सेफली लैंड करते हुए मैग्नस को गिरने देता है। मैग्नस कहता है आज मैं इतनी बार गिरा हूँ ना, जितनी बार मैं कभी नहीं गिरा हूँगा। एंड ये कहते ही वो फेस बना लेता है। बट एलेक को इन सब चीज़ों से स्माइल आ जाता है। वो मैग्नस को उठाता है एंड कहता है तो क्या कहते हो हीरो, बाइक में चलाऊं? जो मैग्नस होता है वो कहता है तुम चलाना चाहते हो? एलेक कहता है मैं बहुत अच्छा राइडर हूँ। मैग्नस कहता है मेरे से ज़्यादा नहीं। एलेक कहता है तो ठीक है, हो जाए बाइक रेस। एलेक जैसे ही ये कहता है मैग्नस कहता है क्यों नहीं, जरूर करूँगा। एंड दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अभी जो अपने एलेक एंड मैग्नस होते हैं वो एक बहुत ही ब्राइट एंड एक एटीट्यूड वाली स्माइल कर रहे होते हैं। अभी हमें अपने जाव को दिखाया जाता है जो मैग्नस को कॉल कर रहा होता है, बट मैग्नस का फ़ोन तो घर पे ही था। वैन कहता है अगर वो नहीं आया तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगा, फिक्र मत करो। जो जाव होता है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड ये कहते ही वो शांत हो जाता है। जो वैन होता है वो कहता है वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। जाव कहता है क्या लाए थे? अभी जो वैन होता है वो एक बॉक्स निकाल कर उसे देता है। ज़ाओ जैसे उस बॉक्स को देखता है तो उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल पेंडेंट था एक चेन के साथ, और उस पेंडेंट में ना एक हाथ दिख रही होती है जो एक वादे से बंधी हुई लग रही होती है। उसकी पूरी डिज़ाइन एक प्रॉमिस जैसी थी। अभी जो अपना ज़ाओ होता है वो वैन को देखने लगता है। वैन कहता है तुमने एक सक्सेसफुली ऑपरेशन किया इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी, तो उसके लिए कांग्रेस साजिशो। जो साजिशो होता है वो स्माइल करता है, वैन के पास आकर उसे हग करने की कोशिश करता है, बट वो अपने कदम रोक लेता है। परंतु वो फिर आगे जाते हुए अपने वैन के शैडो को देखता है एंड उसके शैडो के पास अपने शैडो को ले जाता है। एंड वो अपने हाथों को ऐसे करता है ना जैसे कि लग रहा होता है कि राजसू की शैडो वैन के सिंह के शैडो को हक कर रही है। एंड राजसू के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी। वैन ये देख रहा होता है एंड वो शैडो को देखता है, फिर जाओ को देखता है। जाओ फिर स्माइल करते हुए कहता है बहुत बहुत शुक्रिया लावेन। जो वैन होता है लावेन सुनकर एकदम स्टक हो जाता है एंड जहाज से स्माइल करता है और इस पेंडेंट को पहनने की कोशिश कर रहा होता है अपने गले की एक पेंडेंट हटाकर, क्योंकि वो हमेशा पेंडेंट वेयर करके रखता है। अभी वो पेंडेंट हटा रहा होता है और दूसरे पेंडेंट को पहनने की कोशिश करता है, बट वो उससे पहना नहीं जा रहा था जो अपने वैन केसिंग ने दिया था। बट वैन केसिंग उसके पास आते हुए उस पेंडेंट को पहनाने लगता है एंड वैन केसिंग के क्लोज आते ही साजिशु की जैसी की ब्रीदिंग बढ़ रही हो। साजिशु वैन की आंखों में ही देख रहा होता है एंड वैन केसिंग बड़े एक जेंटल तरीके से उसे पेंडेंट पहना देता है और कहता है कि अब ठीक है। जो अपना वैन होता है वो फिर अलग हो जाता है। जब साजिश होता है उस पेंडेंट को देखता है, मिरर उसके पास था और उसे देख कर ना वो बहुत खुश होता है और कहता है मैं इसे हमेशा संभाल के रखूँगा। आपकी दी गई सारी चीज़ें मैं वो हमेशा संभाल के रखूँगा, चाहे वो तकलीफ़ हो या फिर कुछ भी। जो अपना वैन होता है वो कुछ नहीं कहता है एंड वहाँ से फिर थोड़ा सा ग्रीट करके जाने लगता है एंड जहाज़ से कुछ बोलता भी नहीं है। उस पेंडेंट से वो बहुत ही खुश लग रहा होता है। अपना जो वैन होता है उधर से जा तो रहा होता है, बट उसे वो जाओ जिसु का वो सैडो वाला हग याद आ रहा होता है एंड वैन के चेहरे पे बट फिर भी एक बहुत ही खामोशी भरी थी। हमें अपने मैग्नस को दिखाया जाता है जो एलेक को उसके घर ड्रॉप कर दिया होता है। जो एलेक होता है वो कहता है कि ठीक है बाइक रेस कब करना है, नंबर है तुम्हारा मेरे पास तो मुझे बता देना। अब ना जो मैग्नस होता है वो कहता है क्यों नहीं, ज़रूर बताऊंगा। अभी एलेक जो घर में जाने वाला था तभी वहाँ पर मैग्नस आता है, सॉरी मैक्स आता है एंड एलेक का हाथ पकड़ के कहता है कहाँ पर थे तुम, बोलो। जो अपना अलग होता है वो कहता है तुम्हें क्या हो गया मैक्स, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, मैं कब से गायब था। जो अपना मैक्स होता है वो कहता है क्योंकि तुम्हारी तरफ फिर ही नहीं हो ना, मुझे काम है। अब ये मैग्नस को ये सुनकर गुस्सा आ रहा है, उसके प्रेमी का हाथ किसी ने होल्ड कर रखा है इतने ज़बरदस्ती।
उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि मन कर रहा होता है कि उस मैक्स को ना मैक्सिमम करके इतना मारे ना। अभी जो मैक्स होता है वो मैग्नस को देख कर कहता है, और ये कौन है? नया बॉयफ्रेंड? तुम्हारी तो आदत है बॉयफ्रेंड चेंज करने की। जो अपना अलग होता है वो कहता है, मैक्स प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज, ओके, कंट्रोल योर वर्ड्स। जो अपना मैक्स होता है वो कहता है, कंट्रोल माई वर्ड्स। कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं तुम्हारे, मुझे पता नहीं है क्या? कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलते हो, मैं कैसे टिक गया मैं समझ नहीं पा रहा। हमें जो अपना अलग होता है वो कहता है, मैक्स हम घर में जाकर बात करें। जो मैक्स होता है वो कहता है, क्यों क्यों घर में जाकर बात करें? तुम दूसरा लड़का यहाँ पर लाओगे और मैं देखता रह जाऊंगा। अभी एलेक का गुस्सा भरमार हो रहा होता है, बट वो अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करता है कि सच बोल भी नहीं पा रहा। बट मैग्नस उसके बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करता है ना, वो तो एलेक्स से प्यार करता है। बाइक से उतरते हुए मैक्स के पास जाते हुए सीधा उसके फेस पर एक पंच धर देता है। जो मैक्स होता है वो कहता है, तेरी इतनी औकात। एंड ये कहते ही मैग्नस को मारने वाला था, बट मैग्नस उसके हाथ को फोल्ड कर लेता है। एलेक कहता है, मैग्नस मैक्स को छोड़ो। जो मैग्नस होता है वो कहता है, कसम खाऊं एलेक, तो मैं अपने गुस्से में हूँ, पर फिर भी मैंने इसे जान से नहीं मारा। इसे तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। मैं जब किसी को मारने पर आता हूँ तो सीधा उसे जान से ही मारता हूँ। मुझे लड़ाई पसंद नहीं, और जब मैं करता हूँ तो मैं खूंखार बन जाता हूँ। और मैक्स, वो मुझे घर पर लाया था, मेरे साथ सोया नहीं था जो तुम उसको इस कदर तक बोल रहे हो। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की इज्जत करनी चाहिए। उसके कितने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड रह चुके हैं, उससे अच्छा तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ अभी कितना लॉयल है। एंड ये कहते ही वो मैक्स को पुश कर देता है एंड कहता है, अगली बार से उसके कैरेक्टर पे तुमने उंगली भी उठाई ना, तो ये याद रखना, मैं वो उंगली है ना तोड़ दूंगा, बहुत ही बेरहमी तरीके से, ओके। अभी जो मैक्स होता है वो अपने एलेक की तरफ देख कर कहता है, ओह, नए बॉयफ्रेंड के आते ही पुराने बॉयफ्रेंड पे ध्यान नहीं। अभी मैक्स इतना होने के बाद भी अपने मुंह से कटर ही निकाल रहा होता है। एलेक जो गुस्सा कर रहा होता है, मैग्नस को भी गुस्सा आ रहा होता है, बट वो जानता है कि अगर वो मैक्स को मारेगा तो एलेक को और बुरा लगेगा, जो वो उसको बुरा फील करवाना चाहता नहीं है। बट मैक्स जो शांत नहीं हो रहा होता है, उसके जुबान रुक ही नहीं रहे होते हैं। इतना गटर किसी इंसान के मुंह में कैसे हो सकता है? मैग्नस जो बहुत ही खुद को काम कर रहा होता है, बट अब ना जैसे कि एक हथकड़ी थी ना, वो हथकड़ी टूट गई हो। एंड वो मैग्नस पे पंच मारने वाला था। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये पंच मैक्स पे पड़ता ना तो वो तो राम राम सत्य हो जाता, क्योंकि मैग्नस की पावर कोई नॉर्मल नहीं है। वो बहुत ही अच्छा एथलीट है, बहुत अच्छा फाइटर है, क्योंकि वो वॉरलॉक के खानदान से आता है। एंड उनके खानदान में पहले मैजिक का ओहदा रखा जाता था और फिर बाद में फाइटिंग का। वो उसका मुंह तोड़ देता, बट उससे पहले एलेक ही मैक्स को एक स्लैप करते हुए कहता है, तुम्हें शर्म आती है मैक्स? मैं तुम्हारे लिए कितना लॉयल हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बहुत गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, बट जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मैंने चीट नहीं किया है। क्या मैं नहीं जानता कि तुम किस किससे मिल रहे हो? जो मैक्स होता है वो कहता है, मैं किससे मिल रहा हूँ? जो एलेक होता है वो कहता है, वो आश्रिता मेल रे, तुम उससे मिल रहे हो ना? मैंने कभी कहा नहीं, कहा ना, बल्कि वो तुम्हारा एक्स है, फिर भी मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास था, पर तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है मेरे पर। हर वक्त मुझे मेरे काम से नीचा दिखाते रहते हो। नहीं मिल रहा है अभी काम तो मैं कर क्या सकता हूँ? मुझे नीचा दिखाना बंद करो मैग। और तुम ये इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं और फिर तुम फिर से रे के पास जा सको। अभी जो मैक्स होता है वो शांत हो जाता है। अलग कहता है, क्या मैं ये जानता नहीं हूँ तुम्हारा सडन बदलाव? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारी हर चीज जानता हूँ, नहीं हो पा रहा था तुमसे जुदा, इसलिए रो कर बेगिंग करके तुम्हारे साथ था। पर अब मुझे नहीं रहना है। तुम अपनी लाइफ जी सकते हो, अच्छे से जी सकते हो। मैक्स जो अलग कह रहा है ना वो सही है, बट मैक्स फिर भी ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि हाँ तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचते हो। एंड वो कहता भी है, अच्छा
तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया तो तुम ऐसा कह रहे हो? वाह, बहुत ही ज़्यादा चंट हो तुम, तुम्हें पता है। एंड वो फिर से उल्टी-फुल्टी बातें। ये उन लड़कों में से है ना जो दूसरों पे गिल्ट देना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। वो दूसरों को इतना गिल्ट में डाल देते हैं कि वो हमेशा सोचते रह जाते हैं कि उनके रिश्ते में वही गलत थे, बट नहीं, वो पर्सन गलत होता है। बट वो इतने स्मूथली तरीके से अपनी सारी गिल्ट उन पे डाल देता है ना, और वो फिर गिल्ट फ्री हो जाता है। बट दिस इज रॉन्ग। जो अपना अलग होता है वो सुन रहा होता है। मैग्नस को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो एलेक के पास जाता है, उसकी आंसू साफ करते हुए कहता है, एलेक, तुम कहो तो मैं इसे अपने हॉस्पिटल में ही भर्ती करवा दूँ। एलेक कहता है, रहने दो मैग्नस। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं लड़ नहीं सकता? मारना होता तो मैं इसे कब का मार देता, पर नहीं मार सकता मैं। मजबूर हूँ अपने प्यार के हाथों। पर मैक्स, एक अपशब्द और नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैक्स हैरान कहता है, मैं क्यों निकलूं? अपना एलेक कहता है, क्योंकि ये मेरा घर है। निकल जाओ, सामान लो और निकलो। अभी जो मैक्स होता है वो कहता है, एलेक। एंड अब उसकी रवैया चेंज हो गई होती है, क्योंकि ये जो घर है ना, ये अपने एलेक का घर है। अभी जो मैग्नस होता है ये देखकर स्माइल करने लगता है कि यो, थोड़ा सा तो कदम उठाया एलेक ने। अभी मैक्स बहुत बोलने लगता है, बट एलेक्स सुनता नहीं है, उसके सामान खुद अंदर से लाकर उसके मुंह पर फेंक देता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से। अभी मैक्स रुकता भी नहीं है और वहां से जाने लगता है। अभी मैक्स के जाने के बाद एलेक बहुत रोने लगता है। अभी मैग्नस उसे संभालते हुए कहता है, हे हे एलेक, ऐसे रोते नहीं। एलेक कहता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत ज्यादा। पर पर वो ऐसा क्यों करता है? मैं कभी नहीं रोता। तुमने मुझे रोता हुआ देखा है? देखा है क्या? जब अपना मैग्नस होता है वो कहता है, जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे बहुत रूड लग रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसके लिए रोना एक बकवास बात है। जो अलग होता है वो कहता है, फिर भी मैं उसके लिए रो रहा हूँ, पर उसे मेरे आंसुओं की कदर ही नहीं, कदर ही नहीं। एंड ये कहते ही रोने लगता है। एंड अपना मैग्नस उसे शांत करवा रहा होता है। यस, एलेक किसी को बताया ही नहीं था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है एंड ऑल दैट। वो अपने रिश्ते को ना सीक्रेट रखना चाहता था, चाहता था तो वो पहले ओपन रखना, बट मैक्स सीक्रेट रखना चाहता था। तो वो फिर वो भी सोचने लगा कि इस रिश्ते को सीक्रेट ही रखते हैं, इसलिए कोई भी उससे कहता, वो खुद को सिंगल कहता। एंड मैक्स को इस बात से भी प्रॉब्लम होती कि देखो खुद को सिंगल बोलते हो ताकि तुम्हें और लड़का लड़की मिल जाए। अब ना अलग घुट घुट के जी रहा होता है इस रिश्ते में। पहले सब सही था, बट मैक्स के लाइफ में जब रही वापस आया जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके बाद से सब कुछ खराब होने लगा। एलेक्स जानता था, बट वो खुद को मानने पे मजबूर नहीं कर रहा था। लाइक वो खुद को बिलीव नहीं दिला रहा था, उसको सब फैंटेसी के तौर पर रख रहा होता है, जो एलेक की बहुत बड़ी गलती है। पर ये गलती तो सभी करते हैं। प्यार में अक्सर सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। प्यार में जहाँ पर अपनी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, वहाँ पर वो खोलने की कोशिश भी करती है, फिर भी नहीं खोल पाती। एलेक का भी सेम टू सेम यही सब चल रहा होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस पार्ट को पूरा 2 घंटे का करना चाहती थी, बट मैं कर नहीं पाई। मेरे पास समय नहीं है और मुझे पोस्ट करना है, तो आई एम रियली सॉरी। ये 2 घंटे से कुछ समय की मात खा रही है, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग किया है मैंने, तो मेरी इस मुश्किल सी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जे मंजू भी लिख दीजिएगा। और हाँ, मैंने वोट रखा था कि ये वादा रहा कि एंडिंग सीज़न 2 ही करूँ या फिर इसका सीज़न 3 भी लाऊँ। सीज़न 3 में ना कुछ यूनिक चीज़ हो सकता है जो मे भी दूसरों के लिए यूनिक ना हो, बट वेंजू वर्ल्ड के लिए यूनिक है। एंड मैं सीज़न 3 की डिमांड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो आगे सोच रखा है वो अच्छा लग सकता है। सीज़न 3 होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो एक अलग एंगल दे देगा। एंड मैंने कहा भी था कि अगर आप सीज़न 3 चाहते हैं तो सीज़न 2 की एंडिंग थोड़ी डिफरेंट एंड अलग होगी। बट फिर भी आप लोगों ने सीज़न 3 के लिए वोट किया, मेरे पे विश्वास किया, थैंक यू सो मच। अब ये वादा रहा का सीज़न 3 भी आएगा, जो मैं ऑसम से ऑसम बनाने की कोशिश करूँगी। मेरे शेड्यूल है जिस वजह से मैं इसे जल्दी तो नहीं ला पाऊँगी, बट हाँ,
अगस्त के बाद मैं ज़रूर ला दूँगी। मैं अब शेड्यूल के बीच में डालूँगी तो अगस्त के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इस महीने में तो ये ख़त्म होगा इस महीने तक। फिर अगस्त में मैं थोड़ी और अलग एफ़एफ चलाऊँगी, फिर मैं ये लाऊँगी, क्योंकि फिर समय भी तो चाहिए होता है ना सोचने का। एंड थैंक यू सो मच ये वादरा को इतना प्यार देने के लिए। मैं जानती हूँ अभी वैन एंड जाओ के सीन नहीं है, क्योंकि मुझे साइड कैरेक्टर को थोड़ा सेट करवाना है। बट मैं अगले वाले पार्ट में वैन एंड जाओ का सीन देना चाहूँगी, और अपने मैग्नस ने कुछ सोचा भी है वैन एंड जाओ के लिए। कुछ उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है ना, आप जानते हैं ना उसकी प्लानिंग किस हद तक पहुँचती है। तो वो हद होने वाली है। एंड वो स्कूल में क्या कर रहे थे जहाँ पे जाओ सिंह पढ़ाता है, वो सब भी तो जानना है ना। तो सब जानने को मिलेगा इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो इस कहानी के साथ बने रहिएगा। अलविदा लेती हूँ मैं आप सभी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू।